मैं पार्वती हूँ, माया हूँ। तो जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं नहीं रहूँगी, इसलिए मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मेरे लिए तुम राधा रानी से अभिन्न हो, क्योंकि जैसे राधा रानी मेरी आध्यात्मिक जगत में सेवा करती हैं, तुम मेरी भौतिक जगत में सेवा करती हो। जीव गोस्वामी भी तत्व संदर्भ में लिखते हैं, यन नामना नामनी दुर्गा हम गुड गुड वती हम यद वैभाव महालक्ष्मी राधा नित्या पराद्वया। तो वो दुर्गा जो इस संसार में महामाया के रूप में आती है, वो आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के रूप में। तो माया देवी जो है वो राधा रानी का विस्तार है, और माया देवी का काम एक ही है, जीवों को तब तक पिटाई देते रहना जब तक वो कृष्ण के पास वापस ना चले जाएं। तो काम दोनों का एक ही है, क्या है? कृष्ण से मिलाना है। एक प्रेम देती हैं, दूसरा मार देती हैं, लेकिन काम एक ही है, कृष्ण से मिलवाना, एक ही काम है। तो इस तरह से ये सीमंत द्वीप की कथा आती है जो जीव गोस्वामी बताते हैं। फिर कई कुछ 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी में, 6वीं 7वीं शताब्दी में, तो एक समय ऐसा आया जब जगन्नाथपुरी में एक यवन राजा या फिर आप बोलिए शासक, उसका आक्रमण हुआ, जिसका नाम था रक्तबाहु। क्योंकि वो ब्राह्मणों के रक्त को पीना वाला पसंद करता था, इसलिए उसका नाम था रक्तबाहु। तो जब इस रक्तबाहु ने जगन्नाथपुरी में आक्रमण किया, तो जगन्नाथ वो पुजारी के स्वप्न में आए और बोलने लगे कि रक्तबाहु यहाँ आक्रमण कर रहा है और बहुत सारे मंदिरों को वो तोड़ेगा, बहुत सारी विग्रहों को खंडित करेगा। तो वैसे मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ लीला करना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे यहाँ से दूर लेके जाओ और मेरी रक्षा करो। तो वो भगवान जो सबके रक्षक हैं, वह भी कह रहे हैं हमारी रक्षा करो, ताकि भक्तों को कुछ सेवा मिले। तो उस तरह से जो जगन्नाथ के सेवक हैं, जिनको सबर कहते हैं, सबर जाति के हैं, दैतपति, वो सबके सब जगन्नाथ को यहीं सीमंत द्वीप लेके आते हैं। तो इसी स्थान पर लेके आते हैं। तो ये जो पहला स्थान था, ये पहले इसका नाम राजापुर ही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजा रहा करते थे, जैसे लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन, बल्लाल देगी अभी भी है वहाँ पर। तो ये सारे के सारे वहाँ राजा रहा करते थे, लेकिन मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण वो सब उसको छोड़कर चले गए। लेकिन फिर भी उसका नाम अभी भी राजापुर ही है, उसी की वजह से, क्योंकि राजाओं की नगरी है राजापुर। तो सबर जाति के लोग वहाँ पर चुपचाप उनको भगवान को लेके आए, उनको वहाँ स्थापित किया, और वहाँ पर सबर डंगा करके जगह है, सबर डंगा में जाकर रहने लगे। और ये जगन्नाथ का स्थान था, इसको बोलते थे समडंगा, सीमंत से नाम आया होगा, समडंगा। तो यहाँ पे जगन्नाथ को रखते थे, उनकी बहुत पूजा करते थे, और लगभग 146 साल, 146 ईयर्स, तो 146 साल तक जगन्नाथ की सेवा यहाँ सीमंत द्वीप में की गई। तो काफ़ी लंबा समय था। उसके बाद वापस हिंदुओं का शासन हुआ पुरी में, और वहाँ के जो राजा थे, राजा ने उनको वापस पुरी बुलाने के लिए बोला, और फिर जगन्नाथ को वापस पुरी लेके गए सारे भक्त लोग। वापस उनकी स्थापना की, पूजा चालू की। और इस समय शंकराचार्य का प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा था। तो वो राजा, उन्होंने शंकराचार्य को वहाँ बुलाया, और जैसा कि चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि शंकराचार्य शिव जी के ही अवतार हैं, यहाँ पर मायावाद असत शास्त्र देने के लिए आए थे। तो शंकराचार्य जब वहाँ पर आते हैं, तो तांत्रिक पद्धति के अनुसार वो सिखाते हैं कैसे जगन्नाथ की पूजा करनी चाहिए। तो आज भी जगन्नाथ की जो पूजा होती है वो तांत्रिक पद्धति के अनुसार होती है, क्योंकि तंत्र विद्या है वो शिव जी ने ही दी हुई है, और वही शंकराचार्य के रूप में आते हैं। तो इस तरह से उनकी स्थापना की गई वहाँ पर। और यहाँ पर सीमंत द्वीप में अभी जगन्नाथ नहीं थे लंबे समय तक। फिर हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं इस धरातल पे,
तो पहले 24 साल वो मायापुर में थे और फिर उसके बाद में वो पुरी में रहते हैं। और यहाँ से बंगाल से सारे भक्त लोग पुरी जाया करते थे महाप्रभु से मिलने के लिए रथ यात्रा के पहले। तो 1 महीने जाते थे, लगता था उनको पुरी जाने के लिए। उसके बाद 4 महीना चतुर्मास वहीं पुरी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, और 1 महीना लगता था वापस आने के लिए। मतलब 6 महीना भक्ति और बाकी 6 महीने अपना अपना व्यवसाय। तो उस समय नवद्वीप में एक भक्त थे जो जगन्नाथ के काफ़ी अच्छे भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, जिनका नाम था जगदीश गांगुली। तो ये जगदीश गांगुली, इनकी इच्छा थी कि हर साल चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाया जाए, लेकिन बूढ़े होने के कारण इनकी नेत्रों की रोशनी चली गई थी, ये अंधे हो गए थे। तो ये जब भक्तों से कहने लगे कि हमको भी पुरी जाना है, चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना है, तो वाकई भक्त कहने लगे देखिए बहुत कठिन होगा आपके लिए जाना, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे मार्ग से नहीं जाते हैं, हम लोग शॉर्टकट से जाते हैं। तो कभी कभी हमको वन में से गुजरना पड़ता है, जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं। तो इसीलिए आप वैसे भी आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो आपका जाना संभव नहीं है। तो इस तरह से जगदीश गांगुली बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो मन ही मन सोच रहे थे मैं कितना अभागा हूँ कि ना ही मुझे जगन्नाथ के दर्शन हो रहे हैं और ना ही गौरांग महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो इस जीवन को, इस शरीर को रखने से क्या लाभ? इससे अच्छा होता है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो इस तरह से आत्महत्या का मन में विचार रख के जैसे ही वो गंगा में छलांग लगाते हैं, तुरंत क्या होता है, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आके उनको टकराता है और भगवान उनको बोलते हैं, वैसे उनको पहले ही दर्शन दे देते हैं, कहते हैं कि इससे मेरी विग्रह का निर्माण करो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्योंकि मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूं। अपने भक्तों से सेवा लेने में मुझे बहुत आनंद आता है। और फिर वो बताते हैं, सपने में कहते हैं जगदीश गांगुली को कि मेरा एक और भक्त है यही नवद्वीप में जो विग्रह का निर्माण करता है, लेकिन अभी उसको कोढ़ हो गया है। तो कोढ़ के कारण वो उसने अपना काम छोड़ दिया है, पर उससे बोलना कि जैसे जैसे मेरी विग्रह का वो निर्माण करेगा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो जगदीश गांगुली उनके पास जाते हैं और आग्रह करते हैं कि आप निर्माण करिए, और बताते हैं कि जगन्नाथ ने ऐसा स्वप्न में कहा है। तो वो कहने लगे अरे भाई बहुत लंबा समय हो गया है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को देख लीजिए। तो जगदीश गांगुली के कई बार कहने पर भी जब वो मना कर देते हैं, तो जगदीश गांगुली और लोगों के पास जाते हैं कि आप निर्माण करिए जगन्नाथ का। लेकिन जो भी जगन्नाथ का निर्माण करने के लिए जाता था, सबके छेनी हथौड़े सब टूट जाते थे। 1 2 3 4 सबके पास गए, सबके छेनी हथौड़े टूट गए। सब कहने लगे कि अगर जगन्नाथ का मन है कि अपने भक्तों के हाथों से आए तो अपने भक्तों के हाथ से ही आएंगे। वापस जगदीश गांगुली जाते हैं, बोलते हैं देखो सब लोगों ने मना कर दिया है और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जब जगन्नाथ ने सपना दिया है तो आपके हाथ से ही आएंगे। तब जाके वो कोढ़ी जो भक्त था वो तैयार हो जाता है, और जैसे जैसे वो जगन्नाथ की विग्रह का निर्माण करना चालू करता है, उसका कोढ़ भी एक एक करके ठीक हो जाता है। और जैसे ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ पर आते हैं, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और सारे भक्त लोग ना जगन्नाथ की महिमा गाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस तरह से राजापुर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट होते हैं। फिर ये जगदीश गांगुली काफ़ी समय तक उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन जैसा समय व्यतीत होता है, आगे की पीढ़ी जो थी उनकी, वो भगवान की वैसी सेवा नहीं कर पाती है। और जैसा कि नवद्वीप महात्म्य में भी लिखा हुआ है, 100 वर्ष तक गंगा देवी जो सांप की तरह चलती हैं गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो वो बहती हैं और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, फिर राजापुर, ये सब के सब जल में मग्न हो जाते हैं। और लगभग 100 वर्ष तक किसी को पता नहीं था मायापुर कहाँ है, राजापुर कहाँ है। तो सब के सब जल के गंगा के नीचे थे। तो इसीलिए काफी लंबे समय तक भगवान की पूजा नहीं होती है। लेकिन आज से कुछ 60-70 साल पहले की बात है, किस तरह से जब किसी को पता नहीं था कि वहाँ कोई जगन्नाथ भी हैं,
तो वहां पर एक भक्त थे जिनका नाम था जैमिनी घोष। तो जैमिनी घोष वहीं पर पास में रहा करते थे। और एक बार वो साइकिल में जा रहे थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान ने पहले लीला की, अभी लीला क्यों नहीं करते हैं? अभी भी लीला करते हैं, इसलिए मैंने बताया ये सब नज़दीकी की लीला है। तो जैमिनी घोष अपनी साइकिल में जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ, उनकी साइकिल हिलने लगी और वो बम्बू के पेड़ से जाके टकराए और टकरा के गिर गए। और बंगाल में सबको पता है, जहाँ बम्बू का पेड़ होता है वहाँ क्या दिखाई देता है? क्या होता है वहाँ? कोई भूत प्रेत होता है। तो जैमिनी घोष ने जैसे देखा कि अरे बम्बू के पेड़ से टकराई है और गिर गई है, तो बुरी तरह से डर जाते हैं, लगते हैं अरे कोई भूत ने हमको पकड़ लिया है। तो इस तरह से डर के मारे वो कांपने लगते हैं। उस समय उनको आवाज़ें वहाँ से सुनाई देती हैं, कहते कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रहो। तो जैमिनी घोष बोले अरे क्यों परेशान कर दो, हमको छोड़ दो। तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है, अरे मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो बोले मित्र है तो साइकिल से क्यों गिरा दिया? मित्र थोड़ा ना साइकिल से गिराता है। तो कहते वाकई में अगर तुम हमारे मित्र हो तो हमारे चाचा के घर हमको वापस भेज दो। वो अपने चाचा के घर में रहा करते थे। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है जाओ। तो इस तरह से जैमिनी वापस अपने चाचा के घर चले जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो सपने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट होते हैं। कहते हैं कि अरे मैं वहाँ पर था, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाए? तुमको लग रहा था कोई भूत है। भूत नहीं था, मैं था वहाँ पे। तो जिस स्थान पर तुम गिरे थे वापस वहाँ पर जाओ, देखो हम तीनों के तीनों वहाँ पे हैं। और हमारी इच्छा है कि तुम जल से, दूध से और कुछ फल से मेरी पूजा करो। ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा पानी देना है, दूध देना, और घोष लोग तो दूध देते हैं, तो दूध देना और थोड़ा सा फल देना है। तो इस तरह से जैमिनी घोष तैयार हो जाता है और वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखता है। तो बताते हैं कि उस समय लगभग 70-80% जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो एक मिट्टी के ढीले से ढके हुए थे, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई थी और वहाँ पर चींटियाँ रहा करती थी। लेकिन जैमिनी घोष के पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे। और आपस के जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं, बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भी रहते हैं, तो बताते हैं कि यहाँ से कुछ तो अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ता है। और ये जो तीनों ढीले थे, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और एक बरगद का पेड़ था। तो दोनों के दोनों पीपल और बरगद के पेड़ के बीच में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पर सुरक्षित थे। और वो लोग कहते थे कि हमको कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे किसी बड़े आदमी के चलने की आवाज आ रही थी कि कोई बड़ा आदमी यहाँ घूम रहा है। तो जब जैमिनी घोष ऐसे सुनते हैं और भगवान स्वप्न में आए थे, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की वहाँ पूजा करना चालू करते हैं। और जैसे जैसे वो पूजा करते हैं वैसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी मिट्टी के ढीले से अपने आप ही ऊपर आना चालू कर देते हैं। और कुछ समय बाद वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस तरह से वो वहां पर प्रकट होते हैं। और फिर उसी समय एक और भक्त थे जिनका नाम था फटिक चैटर्जी, वो भी वहीं के रहने वाले। तो वैसे तो वो देवी काली देवी के उपासक थे,
लेकिन साथ साथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की भी पूजा कर दिया करते थे। तो जब 1971 की बात है, सबको पता है बंगाल में 1971 का समय, जब भारत और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, तो उनकी 6-7 पुत्रियां थी, कोई बोलता है 6 कोई बोलता है 7, तो 6-7 बेटियां थी उनकी, और सारा जो एरिया था वो मुसलमानों से घिरा हुआ था। तो उनको बड़ा टेंशन, उनको लगा कि युद्ध का समय है, बांग्लादेश के साथ युद्ध चल रहा है, तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल तो बगल में है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम सब छोड़ छाड़ के कटवा जाएंगे। और यहाँ पर जो आसपास के मुसलमान लोग थे वो कहने लगे आप चिंता मत करिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप यहीं पर रहिए, कहीं मत जाइए। तो फिर वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, बहुत होगी सुरक्षा, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1-2 नहीं, इतनी सारी बेटियां हैं हमारी और कोई बेटा है नहीं। तो वो छोड़कर कटवा चले जाते हैं। और जब वो कटवा जाते हैं तो एक दिन अचानक सी बात है कि सारे के सारे मुसलमान लोग आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं जोर जोर से, बोलते हैं उठ जाइए उठ जाइए। वो बोले हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, युद्ध का समय है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, आपको जो बोलना हो बाहर से बोलिए। तो सारे मुसलमान लोग कहते हैं आप वहाँ पर आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे, क्योंकि क्या करें, वहाँ पर ये तुम्हारा जो भगवान है वो जोर से चिल्ला रहा है, बोला भूख लगी कुछ खाने को दो, मेरी पूजा करने वाले खिलाने वाले कहाँ चले गए, सब भाग गए। और वो बोलेंगे अगर ऐसा मैं भूखा रहा तो सबका विनाश कर दूंगा। तो कह रहे हमको बड़ा डर लग रहा है, सबका विनाश से अच्छा है कि हम आपकी सुरक्षा करते हैं, तो आप लोग चिंता मत करिए, अपनी जान पे खेल के हम आपकी परिवार की सुरक्षा करेंगे, आप वापस आ जाइए। तो ये सुन के ये फटिक जो चटर्जी हैं ये वहाँ पर आते हैं, वापस आते हैं और अपने परिवार के साथ में वहाँ रह के जगन्नाथ की सेवा चालू करते हैं। और यहाँ पे वो बताते हैं अपने पुराने दिनों की बात। वो कहते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी उसको मेंटेन करने में। तो किसी तरह से उन्होंने आसपास के जो लोग थे उनसे धन एकत्रित किया, जो टूटा फूटा मंदिर था उसको स्थापित किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वापस ठीक ठाक करके स्थापित किया। और हमेशा उनको चिंता बनी रहती थी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मेंटेनेंस कैसे होगा। कह रहे लेकिन आश्चर्य की बात है उस दिन उतनी डोनेशन आती थी जितना उस दिन भोग लगाने के पर्याप्त है। तो इस तरह से सब काम चल रहा था कई सालों से। और फिर वो अपने और भी इंसिडेंसेस बताते हैं। फिर एक बार बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी, तो बेटी की शादी के समय कुछ लोग आए, उनको समझ में आ गया था ये लोग चोरी करने वाले लोग हैं, ये लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। लेकिन क्योंकि शादी का समय था वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए उनको, तो उनको आमंत्रित किया, वहाँ पर रखा। और फिर अचानक से कुछ तो हुआ, 7-8 लोग आपस में बैठे हुए थे, साफ समझ में आ रहा था कि चोर हैं, पर उनमें आपस में झगड़ा हुआ और वो वहाँ से चले गए। और कुछ दिनों बाद वो वापस इनके घर में आते हैं और जोर से फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं हमको आपसे बात करनी है। रात का समय था, फटिक चटर्जी बोले कि हमको आपसे बात नहीं करनी है, बाहर से ही बात करिए। तो वो कहने लगे कि उस दिन हम लोग आपके घर में चोरी करने के लिए आए थे, हमको मालूम था शादी का समय है, कम से कम कुछ सोना तो होता है यहाँ वहाँ, तो हम सोच रहे थे कि आपके यहाँ से सोना को लूट के लेके जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, हम सबको आपके ऊपर कुछ अलौकिक रोशनी जैसी दिखाई दी, तो हमको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक से हमारा एक मित्र था वो गुस्सा हो गया, आपस में सब लोगों के झगड़ा हो गया और हम सब लोग वहाँ से चले गए। तो ये जो आपके भगवान जगन्नाथ हैं, वैसे हम जगन्नाथ पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है ये जगन्नाथ ने ही आपकी रक्षा की है, जगन्नाथ स्वामी की। और फिर क्योंकि वो काली की पूजा उपासक भी थे, तो एक बार की बात है कि वो बकरे को लेके आए थे बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन बकरा अचानक से गायब हो गया वहां से। तो खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि जाके खोज के आओ। तो बेटी थी और बेटी की चचेरी बहन, वो दोनों के दोनों बकरे को खोज रहे थे, पर वो जहां खोज रहे थे उनको जगन्नाथ ही दिखाई दे रहे थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद में जो ये जेमिनी घोष थे
उन्होंने उनको पूछा कि आपको कुछ अद्भुत दिखाई पड़ा क्या आज? बोले हाँ, कुछ तो अलग दिखाई पड़ा। तब उनको समझ में आया कि जगन्नाथ ने गायब किया है। जगन्नाथ नहीं चाह रहे थे हमारी जगह पे कोई बकरे की बलि चढ़ाए, इसलिए जगन्नाथ ने वो गायब किया था। उनको समझ में आया। फिर वही बताते हैं फटिक चटर्जी, एक और अपनी कथा बताते हैं। कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनका नाम निर्मला देवी। तो ये अचानक से एक दिन निर्मला देवी बहुत बीमार थी और लग रहा था कि आज प्राण त्याग देंगे। तो वो जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे, बार बार जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक उन्होंने शाम के समय देखा कि वहाँ पर किसी चरण के निशान हैं और बहुत बड़े बड़े चरण हैं, पैर हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा ये तो जगन्नाथ के चरण हैं। तुरंत उन्होंने उसको वहाँ पे जो मिट्टी थी उसको एकत्रित किया, थोड़ा अपने सर में लगाया और अपनी पत्नी के शरीर में लगाया। और जैसे ही पत्नी के शरीर में लगाया, थोड़ी देर में वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई। जगन्नाथ स्वामी की। तो इस तरह से वो लीला बताते हैं। और 1978 में परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जब वहाँ पर नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तो 1978 की बात है, तब फटिक चटर्जी ने वहाँ पे देखा कि इतने सारे विदेशी भक्त आए हैं, नवदीप मंडल परिक्रमा कर रहे हैं और ये लोग जगन्नाथ की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तब उन्होंने जयपताका महाराज से आग्रह किया कि आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अपने पास ले लीजिए। और तब से वो इस्कॉन के साथ में है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और जब भक्तों को ये मंदिर मिला तो मंदिर में वो ठीक ठाक काम करने लगे। और उसी समय उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक शिवलिंग भी है, क्योंकि शिव जी को क्षेत्रपाल कहते हैं और वो जहाँ जहाँ कृष्ण के और भगवान विष्णु के मंदिर होते हैं, शिव जी उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन उस समय शिव जी काफी मिट्टी के अंदर दबे हुए थे। तो एक भक्त को बोला गया था आप शिव जी की पूजा करिए। तो आज भी आप जाएंगे राजापुर में वो शिव जी हैं। तो उस समय एक भक्त थे, उनको लगा कि ये शिव जी नहीं है, ये कोई पत्थर है और हमारे भक्त लोग पागल हैं, किसी की भी पूजा करने लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको जोर से पैर मारा उसको, बोले पत्थर है, शिव जी नहीं है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने पैर मारा, जब घर पहुंचे तो देखा कि बेटा बीमार है। तो बेटे को यहां दिखा रहे हैं, वहां दिखा रहे हैं, कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं। फिर उनके स्वप्न में शिव जी आए और बोले कि ये मेरा ही स्थान है, इसलिए जाके मेरी पूजा करो, सेवा अर्चना करो। और जब पूर्ण रूप से उनको शिव जी को निकाला गया तो सबको पता चल गया ये शिव जी हैं, कोई पत्थर नहीं है। अभी आप देखेंगे इतने बड़े शिवलिंग हैं। तो ये उस समय से। तो ये भी जो कथा थी वो सीमंत द्वीप में ही हुई। और उसके बाद जब भक्त लोगों ने उसको ले लिया अपने उसमें, इस्कॉन के अंडर में आ गया, तो उस समय क्या था, बहुत सारे लोग थे जो उसके साइनर थे, जो क्लेम कर रहे थे ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन भक्तों ने जगन्नाथ जी का कुछ भोग लगाना चालू कर दिया था। तो राधा माधव को जो भोग लगता था पंचतत्व को, उसमें से एक टिफिन जाता था जगन्नाथ के भोग के लिए, और जो पुजारी थे वो उससे भोग लगाया करते थे उस समय। पर एक दिन क्या हुआ, भोग लगाते समय वो तुलसी भूल गए और एक ही भक्त जाते थे वहां से भोग लगाने के लिए। तब उन्होंने सोचा कि अभी तुलसी हम वापस लेने जाएंगे तो मंदिर खोल के रखा हुआ है, अभी तुलसी कहीं ढूंढेंगे तब तक कोई बच्चा घुस जाएगा, कोई कुत्ता घुस जाएगा, जगन्नाथ को अपवित्र कर देगा, कोई सुरक्षा करने के लिए नहीं है, हम अकेले हैं। तो भोग लेके आया और फिर वो जगन्नाथ से क्षमा मांगने लगे, बोलने लगे हमसे भूल हो गई, तुलसी हम लेके नहीं आए। तो आप तो बोलते हैं कि बिना तुलसी अर्पण किए कोई भी भोग नहीं लगा सकता है, हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, आपको ऐसे ही ग्रहण करना पड़ेगा। और इस तरह से वो बाहर जाता है, सोचता है गायत्री कर लेते हैं, गायत्री करने के बाद में फिर भगवान को भोग लगाएंगे। लेकिन जब वो गायत्री करके अंदर जाता है तो देखता है कि एक छोटे से बैग में तुलसी रखी हुई है उधर पे। तो वो देखते हैं कि देखो जगन्नाथ की अगर आप अच्छे से भक्ति करते हैं, जो त्रुटि रह जाती है जगन्नाथ उसको पूरा करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की।
और फिर बहुत सारे क्योंकि साइनर थे, तो एक समय ऐसा आता कि समझ में नहीं आ रहा था ये प्रॉपर्टी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वहाँ से जयवता का महाराज कहते हैं कि जब तक पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तब तक कोई हम ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं करेंगे वहाँ पे। जब पूरे ISKCON के अंडर में आ जाएगी तो हम अच्छे से पूजा चालू करेंगे। तो एक दिन पूरा क्या था, एक दिन जगन्नाथ को भोग नहीं चढ़ाया गया। तो यही जो भक्त थे जो पूजा करते थे, उन्होंने सपने में देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपनी वेदी से ऊपर उठे और भागने लगे, और ये भक्त उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो वो पूछने लगे आप कहाँ जा रहे हैं? तो जगन्नाथ उनसे बोले जब तुम यहाँ नहीं खिलाओगे तो हम जाके वहीं पर राधा माधव के पास जाके खाएंगे। हाँ, तुम लोग ऐसा भूखा रख रहे हो और हमको तो दिन भर खाने की आदत है, तो कम से कम कुछ तो खिलाओ। तो जब ये भक्त को ये सपने में आता है तो फिर वो जाके जयपता का महाराज से बोले, और महाराज बोले हमको पता नहीं था कि आप लोग पहले से भोग लगा रहे हैं, चुपचाप लगा रहे हैं तो फिर अच्छे से भोग लगाइए। तो उसके बाद में जगन्नाथ के 21 भोग लगना चालू हुए, और धीरे धीरे करके अभी 56 भोग लगते हैं जगन्नाथ स्वामी की। तो ये हमारे भक्तों के साथ उन्होंने जो आदान प्रदान किया। पर आसपास के भी जो लोग हैं वो सब जगन्नाथ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं। उसका कारण क्या है कि आसपास के लोगों के साथ भी भगवान ने बहुत लीलाएं की है। तो एक समय ऐसा था जब वहाँ पर कॉलरा बहुत फैल रहा था और स्थानीय लोग बड़े परेशान थे, सब लोग बीमार थे, सब लोग अस्पताल में थे। तो वो लोग पुजारी के पास आए, बोले कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या? तो पुजारी बोला कि हमको पता है, हम कुछ यहाँ पे दवाई बना सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें बोली जो दवाई के लिए चाहिए। तो सारे भक्त लोग सबको तो जुगाड़ लेते हैं, लेकिन एक औषधि ऐसी थी जो ढूंढ कर भी वहाँ कहीं मिलती नहीं है। तो सब लोग बड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन शाम के समय एक सुंदर सा बालक आता है और उनको बहुत सारी औषधि लेके देता है, और गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको ये पता था कि ये नवदीप का नहीं है, कहीं और का है। और वो पुजारी क्या करते हैं, उससे दवाई बनाते हैं और सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि वो औषधि मिली कहाँ से? तब उन्होंने बताया कि बड़ा सुंदर सा बालक आया था और वो देखे गया। तब उनको समझ में आया कि जगन्नाथ की कृपा है। इसलिए वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान भी हैं वो जगन्नाथ पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी लीलाएं की हैं उनके साथ जगन्नाथ ने। एक बार उसी स्थान पर एक लड़की थी, तो वो भी दूसरे धर्म से थी। तो वो वहीं पर जगन्नाथ के आंगन में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उसने क्या किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ओर अपने पैर कर दिए। तो वहां पे जो पुजारी थे, पुजारी बोले भगवान के सामने पैर नहीं दिखाने चाहिए। तो वो कहते कि हम इन सब पे विश्वास नहीं करते। उसी रात को क्या हुआ, उसके पैर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि कुछ ही हफ्तों में उसके दोनों पैर खराब हो गए। तो वो लड़की अभी तक जिंदा है, पर वो दुखी नहीं है, वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो कहती है कि जब भी मैं अपने पैर देखती हूँ मुझे जगन्नाथ की याद आती है कि जगन्नाथ के चरणों में अपराध किया। तो भले ही बाहर से लग रहा हो कि जगन्नाथ गुस्सा हो गए, जगन्नाथ ने दंड दिया, लेकिन ये जगन्नाथ का ही आशीर्वाद है। तो इस तरह से जगन्नाथ उसके साथ ऐसा करते हैं। फिर एक बार की और बात है कि वहां पर एक रिक्शा वाला था, वो भी दूसरे अन्य धर्म से था। तो वो वहां पर आया और हमारे भक्त लोग मंदिर के बाहर प्रांगण में प्रसाद वितरण कर रहे थे। तो जब वो उस व्यक्ति को उन्होंने प्रसाद दिया तो उसने बोला कि हम प्रसाद पर ये विश्वास नहीं करते, और उसने क्या किया, द्रोण का प्रसाद लेके फेंक दिया। और फिर अगले दिन वो आया तो सिर्फ अकेला नहीं आया, अपने बहुत सारे मित्रों को लेके आया, और सबके सब कहने लगे कि प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए। तो हमारे जो भक्त वितरण कर रहे थे बोले कल तो दिया तुमने, फेंक दिया, अब पूरा प्रसाद फेंकोगे क्या? कह रहे फेंकेंगे नहीं, सब लोग खाएंगे, चिंता मत करो। और सब को जैसे ही प्रसाद दिया, सब लोग द्रोण में जोर जोर से जगन्नाथ की खिचड़ी खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे?
बोले कि हमारे चेहरे पे देखो समझ में आएगा। बोले जब आपका प्रसाद छोड़ा फेंका हमने और हम सोने के लिए गए तो हमने सपने में देखा कि ये जो आपका सफ़ेद वाला है ये बहुत गुस्से में है। तो इसने दरवाज़ा खोला, अंदर आया और जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। और जो एक काला वाला था वो बोला था छोड़ दो भाई गलती हो गई है। और ये सफ़ेद वाला बोला तुमने मेरे भाई का प्रसाद फेंका है, तुमको हम अच्छे से दंड देंगे। और जो पीली वाली जो ये है बीच में, ये कह रही थी इसको और मारो और मारो छोड़ना नहीं। काला वाला तैयारी तो बोला छोड़ दो। पीली वाली बोले नहीं इसको छोड़ना नहीं, इसको बहुत मारना है अच्छे से। तो बोले कि अब हमको समझ में आ गया कि ये जो आपके भगवान हैं थोड़े से गुस्सा वाले हैं, अभी हम कोई अपमान नहीं करेंगे। जगन्नाथ स्वामी की। तो ऐसा नहीं, भगवान सिर्फ हिंदुओं के भगवान है, भगवान सबके भगवान है, वो जगन्नाथ हैं, सबके नाथ हैं। फिर जो योगपीठ में प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे जो समय गौड़िया मठ चला रहे थे, तो वो एक कथा सुनाते हैं कि ये इस्कॉन में जगन्नाथ को कि जब विग्रह मिली उसके पहले की बात है कि वहाँ के जो पुजारी थे जब वो भोग लगा रहे थे तो वो ध्यान से भोग नहीं लगा रहे थे। जो प्लेट थी वो खुली हुई थी, आसपास जो पक्षी थे पक्षी भी ऊपर से देख रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ मलमूत्र भी कर रहे थे। और फिर वो क्या हुआ, वो जो भोग है वो जगन्नाथ के पास गया तो वो कहने लगे, मन में तो कर रहा था कि उनको सलाह देंगे भाई ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्योंकि वैष्णव लोग विनम्र होते हैं, बोले क्या सबको करेक्ट करेंगे। लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा जब वो वापस गए तो वो जो भोग की प्लेट थी वो पूरी तरह से ढकी हुई थी। तब उन्होंने पूछा, बोले कि ये प्लेट ढकी हुई क्यों है? बोले कल रात को ही एक बूढ़ी महिला आई जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था और उसने हमको बोला कि देखो तुम भोग ठीक से नहीं लगाते हो, तो भोग को ऊपर से कवर करके रखना चाहिए और कोई और अन्य व्यक्ति इसको ना दिखे, किसी खाने की इच्छा हो उससे पहले जगन्नाथ को भोग लग जाना चाहिए। तब उनको समझ में आया कि ये जगन्नाथ की कृपा है, क्योंकि वो स्त्री पहली बात तो वहाँ पे सुबह थी नहीं जब उन्होंने ऐसा देखा था, वो अकेले थे और वो पुजारी था और वहाँ पर उस समय कोई रहता नहीं था। तो उनको समझ में आया कि जगन्नाथ अपनी देखभाल करने के लिए काफ़ी है। जगन्नाथ स्वामी की। तो ये लीला वहाँ पर हुई। फिर एक और बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी हमारे भक्तों को बता रहा था कि कैसे जब वो छोटा था 10 साल का, लगभग 10 साल की आयु थी, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर के आसपास खेल रहा था जब इस्कॉन के हाथ में नहीं था। तो जैसे हमने बताया कि जो मंदिर था जीर्ण अवस्था में था, काफ़ी टूटा फूटा था। तो उसने क्या किया, मंदिर की दीवार से एक पत्थर उठाया और पत्थर वहाँ फेंक दिया बाहर। तो बोले उस रात को ही बलदेव सपने में आए, बोले ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, मंदिर की प्रॉपर्टी को तुम हाथ लगाओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ का एक पैसा एक प्रॉपर्टी किसी और हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो जो भी इसका दुरुपयोग करेगा उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, उनका बड़ा भाई बलदेव। तो बोले कि उन्होंने ऐसा डांटा हमको, अगले दिन हम गए, फिर से वो पत्थर को धोया, साफ किया और फिर वहीं पे उसे उस स्थान पर रख दिया। जगन्नाथ स्वामी की। तो इस तरह से दाऊ जी महाराज बहुत गुस्से में रहते हैं। तो वो लीला भी वहाँ पर हुई। फिर वहाँ पर और भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, कुछ लीलाएं और बताते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग स्त्री अभी भी रहती है, मुस्लिम स्त्री। तो वो बता रही थी, कह रही थी कि जब वो छोटी सी थी तो उस समय धीरे धीरे करके उसकी जो आंखों की रोशनी थी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके कम होने लगी, मंद होने लगी। और वो बार बार कलकटाती थी, दिखाती थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे करके इतनी कम हो गई कि वो लगभग अंधी हो गई थी। और उसके पिताजी ने उसको जो भी दवा लगती है, दुआ लगती है, सब कुछ किया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था।
तो फिर वो लड़की, उसके पिता ने सोचा कि कम से कम यहाँ पे जो जगन्नाथ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पे दिखाते हैं। तो वो लोग गए, जगन्नाथ को पूजा की, प्रार्थना की, और फिर जगन्नाथ का उसने दिन में 3 बार चरणामृत लेना चालू किया। कि वहाँ के जो पुजारी थे, पुजारी ने बताया कि चरणामृत में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो सकता है। और क्योंकि किसी तरह से उनको विश्वास आ गया था, तो दिन में 3 बार चरणामृत लेती थी, और कुछ 8-10 दिन में ही उसकी पूरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो वो बोले कि इसलिए आज तक हम भले ही दूसरे धर्म से हैं, लेकिन आज भी हम जगन्नाथ के मंदिर जाते हैं और जगन्नाथ के दर्शन लेते हैं। जगन्नाथ स्वामी की। तो ये भी लीला वहीं पर हुई। फिर एक बार वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने बड़ा सुना था जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। ये भी बहुत पुरानी बात है, आज से 50-60 पहले की, 40-50 साल पहले की बात है। तो जब तक वो जगन्नाथ मंदिर आए तो रात का समय हो गया था, और उस समय मायापुर में उतनी बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आज से 40-50 साल भी ज़्यादा नहीं थी, और उस समय तो कहने की क्या बात है। तो उस समय एक छोटा सा एक दीपक जलता था। दीपक से जितनी रोशनी होती थी उतनी हो पाती थी। लेकिन जब तक ये लोग स्टूडेंट लोग वहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी शाम का, संध्या का समय हो गया था, और स्टूडेंट लोग बड़े दुखी थे। कह रहे इतना हमने सुना था कि जगन्नाथ हैं, दर्शन करने के लिए कम से कम कुछ तो रोशनी होनी चाहिए। तो पुजारी कहने लगा, देखिए भाई, यहाँ कोई बिजली तो है नहीं, और मैं भी गरीब हूँ, जो दीपक है उसी से जगन्नाथ को दिखा सकता हूँ। पर दीपक से ज़्यादा रोशनी नहीं हो रही थी, तो उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ठीक से दर्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर वो जो स्टूडेंट लोग थे वो जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि जगन्नाथ कुछ तो व्यवस्था करिए। लेकिन क्या व्यवस्था करें, आसपास कुछ था ही नहीं। फिर पुजारी ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आरती का समय हो गया। और जब वो आरती करने लगा तो धीरे धीरे पंच प्रदीप के कारण उनको कुछ कुछ जगन्नाथ के दर्शन हुए। लेकिन जैसे ही उस पुजारी ने वो पंच प्रदीप जगन्नाथ के सामने रखा, अचानक से पंच प्रदीप की लौ 9-10 इंच मोटी हो गई। तो आप समझ सकते हैं, लगभग इतनी इतनी लौ हो गई। उसकी वजह से इतनी रोशनी हो गई कि सारे छात्रों को अच्छे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन हुए। जगन्नाथ स्वामी की। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान नहीं करते हैं। श्रद्धा के साथ जो भी भगवान के पास जाता है, भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो ये लीला भी वहीं पे होती है। फिर कई लोग हैं, जैसे बलराम के बारे में हमने बताया, बलदेव बड़े स्ट्रिक्ट हैं, सामान कुछ यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक और बार की बात है कि एक वहाँ पर चोर था। तो जब जगन्नाथ जी के मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमारे भक्त लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो मार्बल आपने देखा होगा, मंदिर में मार्बल बिछाया हुआ है। तो भक्त लोगों ने मार्बल रखा हुआ था। तो वो क्या करता है, वो चुपचाप मार्बल लेके उसको चोरी करके लेके जा रहा था। जैसे ही वो चोरी करके लेके जा रहा था तो उसने कहीं छुपाया, और रात के समय फिर बलराम जी वहाँ पर आए। और बलराज जी आए और जोर से उसको थप्पड़ लगाए। बोले, हमारे यहाँ से मार्बल चोरी करके लेके जा रहे हो? बोले कि अगर मार्बल चोरी हुआ, इतने सारे छोड़ो जितना तुम लेके गए हो, एक भी मार्बल का टुकड़ा चोरी हुआ, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। वो डर के मारे अगले दिन आया और सारे भक्तों के सामने मार्बल रखे गया। बोले, बलदेव बड़े भयानक हैं, चोरी नहीं कर सकते यहाँ से। और हमारे एक भक्त थे, साधना सिद्धि प्रभु। तो उनका बेटा भी एक दिन आया, वो रोते रोते आया। तो उन्होंने बोला, बेटे से पूछे, बेटे का नाम दालिम था। तो पूछा क्या हुआ? बोले, बलदेव ने जोर से थप्पड़ मारा है। बोले, थप्पड़ मारे, क्या हुआ? बोले, जो सुभद्रा महारानी है, सुभद्रा महारानी के गहने हमको बड़े अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा हम थोड़ा लेके खेलते हैं। जैसे ही हम सुभद्रा महारानी के गहने लेने गए, बलदेव ने जोर से जड़ा। तो वो कहने लगे, चलो भगवान की कृपा मिली है। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारे आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ में। तो ये तो जगन्नाथपुरी की है।
क्योंकि 10 मिनट बचे हैं। तो इस्कॉन में जो बहुत सारे भक्त हैं बाहर के भी, तो सिर्फ राजापुर में नहीं, पूरी दुनिया में देखते हैं भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। कभी कभी कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस्कॉन में रथ यात्रा कैसे चालू हुई, तो उसी भी कुछ लीला है। तो खासकर जब स्थापना की पहली लीला सुनाते हैं, तो प्रभुपाद जब विदेश में गए तो ज़्यादा उनके पास सामान नहीं था, खासकर जब मूवमेंट चालू की। तो एक बार उनके पास हनुमान जी की फोटो थी, तो कुछ भक्त लोग पूछ लेंगे प्रभुपाद से कि ये क्या बिल्ली है? प्रभुपाद ने बिल्ली नहीं है, बंदर के रूप में है, पर भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। तो भक्तों को कुछ पता नहीं था। एक दिन मालती माता जी वहाँ पर कुछ लेके आई प्रभुपाद के सामने। उन्होंने सोचा कि ये इंडियन स्टोर से है, प्रभुपाद को बहुत पसंद आएगा। प्रभुपाद ने जैसे उसको देखा तुरंत दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है? तो बोले कि ये सफ़ेद वाला है, काला वाला कहाँ है? एक काला वाला होगा, एक पीला वाला होगा। तो मालती माता जी बाद में बताती हैं, बोलते हैं हम लोग तो हिप्पी थे, तो हम लोग कभी कभी चीज़ों को खरीदते नहीं थे, चोरी भी कर लेते थे। तो किसी तरह से हम एक डब्बे में से ये बलदेव लेके आए थे। हमने जब बलदेव तो चोरी कर ली है, अब जगन्नाथ और सुभद्रा कैसे चोरी करेंगे? लेकिन वो किसी तरह से क्या करते हैं, वो जगन्नाथ सुभद्रा भी लेकर शायद इस बार खरीद के लाई होंगे। तो जब वो छोटे छोटे लेके आती हैं, तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि इनकी क्या बड़ी बड़े बन सकते हैं? तब श्याम सुंदर प्रभु उन्हीं की बड़ी बड़ी विग्रह बनाते हैं। तो उस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहली बार इस्कॉन में स्थापित होते हैं। और जब स्थापना हो रही थी तो उस समय भक्तों को ज़्यादा पता भी नहीं था। तो वो पूछने लगे कि ये भगवान की विग्रह कैसे स्थापित होगी। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, आप कैंडल लेके आइए सब लोग, और कैंडल को भगवान के सामने तब तक घुमाइए जब तक आप थक ना जाए। जब एक आदमी थक जाएगा दूसरे को दे दीजिए, दूसरा क्या करेगा, वो भी कैंडल घुमाएगा, और सब लोग हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, और इस तरह से भगवान हमारी सेवा लेने के लिए प्रकट हो जाएंगे। जगन्नाथ स्वामी की। तो किसी ने ट्रेडिशन में आज तक सोचा नहीं होगा कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। तो इस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन के अंदर आए, जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत विषय है। और फिर उसके बाद सब भक्त लोग पूजा करने लगे, और प्रभुपाद कहने लगे, देखो ये मलिच्छ लोग हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे पूजा करनी है, लेकिन जगन्नाथ आप एडजस्ट करिए, कुछ कुछ हम उनको पद्धतियाँ सिखा रहे हैं। तो भक्त लोग किसी तरह से जगन्नाथ की सेवा कर रहे थे। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था कि ये भगवान है, सारे भक्तों को विश्वास था कि ये भगवान ही है। इसीलिए एक बार प्रभुपाद यहाँ पर आते हैं, जब मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब हैं। प्रभुपाद बोले कहाँ गए ये लोग? तो सारे भक्त लोग बोले उनको, कुछ भक्त वहाँ पे थे, कह रहे जगन्नाथ यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, इसलिए हम उनको सी बीच में घुमाने लेके गए हैं। दिन में मंदिर में बैठे रहते हैं ना। प्रभुपाद बोलते तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एक बार जहाँ स्थापित हो जाते हैं वहाँ से फिर कहीं नहीं जाते हैं, आप सी बीच घुमाने लेके जा रहे हैं उनको। हाँ, ये कोई बात होती है? भगवान है। तो फिर प्रभुपाद मन में सोचते हैं कि अगर भगवान को बाहर जाना ही है तो क्यों ना रथ यात्रा की जाए। और यहाँ तो कलकत्ता में प्रभुपाद ने रथ यात्रा की ही थी। तो वो विचार करने लगते हैं कि कैसे रथ यात्रा होगी। और उस तरह से जब प्रभुपाद मन में विचार करते हैं तो फिर अचानक से उनको वहाँ पे एक फ्लैट बेड ट्रक दिखाई पड़ता है, लंबा सा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये हमारा रथ होगा। और जैसे ही प्रभुपाद बोलते हैं सारे भक्त लोग व्यवस्था कर देते हैं फ्लैट बेड ट्रक की। बोले ये हमारा रथ होगा और इसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जाएंगे, सारे भक्त लोग कीर्तन करेंगे। तो सारे भक्त लोग बोलने लेकिन जब फ्लैट बेड ट्रक यहाँ वहाँ घूमेगा तो जगन्नाथ तो यहाँ वहाँ हिलेंगे। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं है, हम जगन्नाथ की दामोदर लीला करेंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वहाँ से ट्रक से बांधा गया और इस तरह से रथ यात्रा वहाँ पर निकाली गई और सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि ट्रक ऊपर चढ़ रहा था,
तो अचानक से लग रहा था कि अभी ट्रक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, और ट्रक नीचे को आने लगा, क्योंकि ट्रक बहुत पुराना था। तो प्रभुपाद बोलने लगे, देखो ये लीला जगन्नाथपुरी में भी होती है, यहाँ पे भी हो रही है। जगन्नाथपुरी में भी कई बार जगन्नाथ चलते चलते रुक जाते हैं और फिर बहुत परिश्रम करने के बाद ऊपर जाते हैं। यहाँ भी जगन्नाथ वैसी लीला कर रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी की। और फिर धीरे धीरे करके पूरे विश्व में रथ यात्रा चालू हो गई। खासकर जो लंदन में जो रथ यात्रा चालू होती है, वो तो अपने आप में एक प्रमाण है कि रथ यात्रा कैसे चालू हुई है। तो ये सब भक्तों से ही हमने सुना है। तो एक भक्त बता रहे थे कि जब उनको परमिशन लेने के लिए जाना था तो सबको कन्विक्शन था कि परमिशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस पूरे विश्व में विख्यात है स्ट्रिक्टनेस की वजह से। जर्मनी के मैकेनिकल इंजीनियर्स और ब्रिटेन की पुलिस, पूरे यूरोप में पता है कि इनसे डील नहीं कर सकते। तो उनको सब लोग कन्विंस थे कि नहीं मिलने वाली। फिर भी एक भक्त परमिशन लेने के लिए गया, और परमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ को प्रार्थना करके गया और जगन्नाथ को प्रसाद लेके गया। पहले आदमी के पास गया, सिक्योरिटी गार्ड के पास, बोले हमको एक परमिशन चाहिए। बोले बैठो, इतने आराम से थोड़ा मिलती है। उसने तुरंत जगन्नाथ का प्रसाद दिया, प्रसाद खाया उसने, बोला परमिशन मिल गई, आगे जाओ। दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, बोला परमिशन चाहिए। तो बोले परमिशन चाहिए? बोले तुम घुसे कैसे, पहले ये बताओ। कह रहे बाद में बताऊंगा, पहले प्रसाद खाओ। प्रसाद खाया, बोला अंदर जाओ। तो ऐसा करते करते वो फाइनली जिस व्यक्ति को परमिशन देनी थी, शायद मेयर था, उसके पास पहुंचे। उसको बोला परमिशन चाहिए। तो उसके मन में यही प्रश्न आया कि तुम अंदर तक आए कैसे? बोले प्रसाद की वजह से, तुम भी खाओ। तो उसने भी प्रसाद खाया, और प्रसाद करके खा के उसकी ऐसी बुद्धि भ्रमित हो गई, वो कहने लगा कि पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, पर साइन कर देता हूँ। तो तुरंत वो साइन कर देता है, और हमारे भक्त लोग परमिशन लेके तुरंत उसको क्या करते हैं, लेमिनेट करा के अपने पास रख लेते हैं। अभी तक वो लेमिनेट करके रखा हुआ है अपने पास। और उसके बाद से जगन्नाथ रथ यात्रा, जैसे हमारा इंडिया गेट के सामने वाला जो रोड है, मेन रोड है, राजमार्ग है भारत का, तो उसके पास से ही हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जहां से किसी और को निकलने की इजाज़त नहीं है। और जब वो निकलती है कई घंटों तक ट्रैफिक लगा रहता है। जगन्नाथ स्वामी की। और एक बार कुछ रिपोर्टर ने पूछा भी प्रभुपाद को, कहने लगे कि ये कैसे भगवान है आपके, जब निकलते हैं इतना बड़ा ट्रैफिक लग जाता है, क्या वो छोटी सी कार से नहीं आ सकते, इतनी बड़ी गाड़ी से आने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, यू आर ए स्मॉल मैन, यू हैव ए स्मॉल कार, ही इज ए बिग मैन, ही इज बिग कार। तुम छोटे आदमी हो, तुम्हारी छोटी कार है, ये बड़े आदमी इसलिए इनकी बड़ी कार है। जगन्नाथ स्वामी की। तो इसलिए जब जगन्नाथ निकलते हैं सब आसपास ट्रैफिक हो जाता है। वहां छोड़िए, कलकत्ता में भी भगवान अद्भुत लीला करते हैं। तो एक लीला हम आपको कलकत्ता की सुनाते हैं। तो ये 1978 की बात है। तो जो भक्त रथ का निर्माण कर रहे थे, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। अपना जो अभी भी हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है वो समय का है, 1978 का है। तो जब वो आए तो उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया हमारे रथ में, और उसके बाद जो अपनी कैनोपी है अभी ऊपर नीचे चली जाती है, उसकी वजह से अभी तो खैर कई बार लोग चढ़ जाते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह लगाना, ये सब कैनोपी लगाना, हटाना, ये सारा सिस्टम उन्हीं ने बनाया हुआ था। तो वो बताते हैं कि जब वो उस समय आए रथ यात्रा के समय, तो रथ तीनों अच्छे से बनाए थे, लेकिन जैसे ही मंदिर के सामने से रथ निकला, कुछ ही दूरी में जाके टूट गया। पहले तो क्या था, वो जैसे ही पहुंचे, हमारे सारे भक्तों को पता है कि हमारे यहाँ का मलेरिया बड़ा प्रसिद्ध है। जब हम मंदिर में आए थे, ज्वाइन किया था, तो हमारे एक भक्त ने बोला मलेरिया हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कि अभी आपकी ज्वाइनिंग पक्की नहीं है। यहाँ पे जब तक किसी को मलेरिया नहीं होता तब तो ज्वाइनिंग पक्की नहीं होती है। तो वो आए तो उनको मलेरिया हो गया, और वो कहने लगे कि नहीं नहीं हम रथ को नहीं चला पाएंगे। भक्त लोग बोले कोई और ड्राइवर नहीं, आपको ही चलाना पड़ेगा।
तो वो आगे बढ़े, रथ पे बैठे और किसी तरह बोला जगन्नाथ आप ही शक्ति दीजिए, हमको पता नहीं हम कैसे चलाएंगे। तो किसी तरह से चला रहे थे, और इससे पहले कि वो ब्रेक लगा सके क्योंकि बीमार थे, सारे जो खींचने वाले थे, रथ खींचने वाले, वो पूरा का पूरा उत्साह में थे, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। और ऐसा रथ खींचा कि इससे पहले वो ब्रेक लगा पाए, रथ जाके साइड में जाके रोड से जाके टकरा गया और पहिया गया टूट। अभी उनका दिमाग खराब, बोले कि नीचे गए, पहिया देखा, बोला इसका रिपेयर नहीं होने वाला है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो आए और सीधे जाके, अभी भी जो हमारे भक्तिवेदांत आश्रम की छत है वहाँ पे जाके सो गए, और सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, सारा जमावड़ा लग गया। बोले कि रथ कैसे चलेगा, रथ कैसे चलेगा। उनसे पूछने लगे सब लोग, रथ कैसे चलेगा। वो बोले क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, जगन्नाथ को कार में बैठाओ, मैदान तक लेके जाओ, चलने वाला नहीं है। तो वो कहने लगे रथ नहीं चलेगा तो लोग भी नहीं चलेंगे, लोग वहीं पे सोएंगे, ये कलकत्ता है, ये आपका विदेश नहीं है। तब वो सोचने लगे, दिमाग लगाने लगे क्या करना चाहिए। तो उस समय जो अन्य भक्त लोग थे वो सबके सब उनसे बोले आपकी बुद्धि थी रथ को बनाने की, अब रथ का पहिया टूट गया है, जगन्नाथ को कैसे लेके जाना है वो भी किसका काम है, आपका ही काम है। तब बड़ी मुश्किल से जब वो बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि ट्रक यहाँ वहाँ चल रहे हैं। उस समय जो स्पेशल ट्रक थे, खासकर जो वो नाम में भूल गया उसको, जो उठाने वाला होता है ट्रक, ट्रेलर, हाँ ट्रेलर था, तो वो वहाँ पे था। तब उनके मन में आइडिया आया, तो वो बोले कि ट्रेलर में जगन्नाथ को बैठाएंगे और इंजन ऑफ कर देंगे। और सारे भक्त लोग, उन्होंने क्या किया, इंजन के सामने रस्सी लगाई, तो ब्रेक किसका चल रहा था, ट्रेलर का चल रहा था, लेकिन बोले कि गाड़ी चालू नहीं होगी। गाड़ी कौन खींचेगा, सारे भक्त लोग पूछेंगे जगन्नाथ स्वामी की। तो ये 1978 की स्पेशल रथ यात्रा है, जगन्नाथ ट्रेलर में जाते हैं, और इस तरह से भगवान सारे भक्त लोग उसको खींच के मैदान तक लेके जाते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। भक्त लोग जो आते हैं उनको लंबे समय तक याद रहता है। और बहुत सारे भक्त लोग हैं जो जगन्नाथ रथ यात्रा में आकर ही भक्त बने हैं, पहले भक्त नहीं थे। तो इन शब्दों के साथ हम यहाँ विराम देंगे। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ रथ यात्रा की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो परम पूज्य भक्ति नरसिंह महाराज आ रहे हैं, भक्ति विनाश नरसिंह महाराज, तो 5 मिनट में आते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, तो वो यहाँ पर आके प्रवचन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद, जय। हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare সবাই Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna সবাই Krishna Krishna Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna সবাই হাত তুলুন Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we've been recounting some of the incidents from the first canto of the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam প্রথম স্কন্ধ থেকে আমরা কিছু ঘটনা আলোচনা করছিলাম। We heard how Sutta Goswami was elected to be the speaker to the sages in the Naimisharanya forest. আমরা শুনেছিলাম কিভাবে সুত গোস্বামী কে বেছে নেওয়া হয়েছিল নৈমিষারণ্যে ভাগবতম প্রবচনের জন্য। And the sages had put a number of questions to Sutta Goswami. এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা অনেক কয়েকটি প্রশ্ন সুত গোস্বামীকে করেছিলেন। One of the questions which they asked was that so long as Lord Krishna was present on the planet, we knew him to be the personification of all religious principles. But now that he has departed from the world, now where are the religious principles to be found? তো তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল যে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে অবস্থিত ছিলেন তখন তিনি ছিলেন সমস্ত ধর্মতত্ত্বের প্রতীক, কিন্তু এখন যখন কৃষ্ণ এই ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন তাহলে সেই ধর্মের তত্ত্বের প্রতীক কি? So this question was answered by Sutta Goswami, very important for us to be aware of how he answered this. He said that, he said, Krishne swadamo pagate dharma gyan adibiswaha kalo nishtam drisham esha puranarto drino dritaha. তো সুত গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তরে একটি বিশেষ শ্লোক বলেছিলেন, আর এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So this Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna from his own abode. তো শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সূর্যের মতোই উজ্জ্বল, আর এটা ভগবানের আলোয় থেকে এসেছে। Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali can get light from this Purana. কলিযুগের এই অন্ধকারে আমরা এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের আলোর মাধ্যমে দর্শন পেতে পারি। So we can understand the Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Krishna. তো শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে ভগবানের সাহিত্য রূপ। Simply by reading Srimad Bhagavatam, we can directly associate with Lord Krishna. শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পেতে পারি। And Srila Prabhupada told us that if we regularly read Srimad Bhagavatam, one day we will see Lord Krishna from the pages of the Srimad Bhagavatam. আর শিলা প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা প্রতিদিন যদি শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করি তাহলে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রতি পাতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাবো। So Sutta Goswami dealt with the questions of the sages, and he explained how the Srimad Bhagavatam came to be spoken. তো শ্রীমদ্ সুত গোস্বামী সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, আর এটার উত্তর দিলেন যে কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতমের উৎপত্তি হলো। He explained how Srila Vyasadeva was feeling despondent. Although he had written a number of literatures, he did not feel satisfaction. তো এর উত্তরে সুত গোস্বামী বলেছিলেন যে কিভাবে শিল ব্যাসদেব অসন্তুষ্টি অনুভব করছিলেন, যদিও তিনি অনেক কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। He had written Mahabharata, which is a very, very big book, many slokas. And he had written 18 Puranas. And he had also had the Vedas divided into 4. And he'd written the Upanishads, which are there, supplements of the Vedas.
তিনি অনেক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন মহাভারত, যেটি একটি বিশাল বড় বুক, তারপরে 18টি পুরাণ, তারপরে উপনিষদ, এই সমস্ত অনেক গ্রন্থের তিনি রচনা করেছিলেন। So it was at that time Narada Muni, who was the spiritual teacher of Srila Vyasadeva, Narada Muni appeared to Srila Vyasadeva and he instructed Srila Vyasadeva in why he was not feeling satisfaction. তখন সেই স্থানে শ্রীলা নারদ মুনি, যিনি ব্যাসদেবের গুরু, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং ব্যাসদেবকে কারণ জানালেন কেন তিনি অসন্তুষ্ট অবস্থায় আছেন। Narada told Srila Vyasadeva, "You've written so many books, but you have not properly glorified the process of devotional service." তো নারদ মুনি শ্রীলা ব্যাসদেবকে বললেন যে তুমি অনেক গ্রন্থের রচনা করেছো, কিন্তু ভক্তির মাধুর্যকে তুমি বর্ণনা করোনি। You have not properly enunciated the real importance of the path of devotion to the Supreme Personality of Godhead. ভক্তি পথের মাহাত্ম্যকে তুমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা এখনো পর্যন্ত করোনি। You've simply encouraged the people in materialistic, ritualistic activities. তুমি কেবলমাত্র জড়জাগতিক ঐশ্বর্য কিভাবে বাড়াতে হয় সেই ব্যাপারেই বলেছো। These materialistic, ritualistic activities, we may refer to them as karmakandi activities. They are not going to fulfill the need of the soul. এই সমস্ত জড়জাগতিক ঐশ্বর্য বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে কর্মকাণ্ড বলা হয়, কিন্তু সেটা আত্মার যে প্রয়োজনীয়তা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। Another question which the sages had asked from Sutta Goswami was, what is the ultimate purpose of all the scriptures? আরেকটা প্রশ্ন যেটা তাকে করা হয়েছিল যে সমস্ত শাস্ত্রের সার কি? And Sutta Goswami replied, "Savai pum samparo dharmo yato bhaktir adhoksaje ahaitaki apratiyata yayatma suprasidati." That the supreme occupation for all humanity to attain is loving service to the Supreme Lord. Such service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the soul. তো সুত গোস্বামী বলেছিলেন যে সবাই পামসা পরধর্ম এত ভক্তির আদক সাজে, যে সমস্ত মানবদের জন্য অন্যতম পরম ধর্ম হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমপূর্বক সেবা, যেটা অপ্রতিহত এবং অহৈতুকী হতে হবে। সেটাই কেবলমাত্র জীবের আত্মার প্রয়োজনীয়তাকে পরিপূর্ণ করতে পারে। So the nature of devotional service is described here with two words, ahaitaki and apratihata. It must be unmotivated first of all, that we don't perform devotional service for any material purpose. তো এই ভক্তি পদকে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এটা হচ্ছে অহৈতুকী, অপ্রতিহত। অহৈতুকী শব্দের অর্থ হচ্ছে যে আমরা ভক্তি কোনো হেতুর জন্য বা কোনো কারণের জন্য বা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য করি না। Generally, people are only motivated by the results. What am I going to get? How much will I gain? Will I get promotion? Will I get my material desires fulfilled? সাধারণত কেউ কোনো কার্য করে তার ফলের আকাঙ্ক্ষা করে, আমি এর থেকে কি পাবো, এর ফলে আমার কি হবে, আমার কতটা বর্ধন হবে, এর ফলে কি ধরনের সুযোগ পাবো আমি। That is not pure devotion. If you have material desires, then that is not pure devotion. তো তাহলে সেটা শুদ্ধ ভক্তি নয়। জড়জাগতিক ইচ্ছা থাকলে ভক্তি শুদ্ধ ভক্তি হতে পারে না। And pure devotional service must also be uninterrupted. In other words, we must continue daily, every moment, our whole day, every second of our time should be engaged in the service of the Lord. আর শুদ্ধ ভক্তি হবে অপ্রতিহত, মানে সেটা কখনো থামবে না। প্রতিদিন, দিনের পর দিন, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সময় আমাদেরকে এই ভক্তির পথ অবলম্বন করে চলতে হবে। Some of us, you know, Rathayatra week comes, we do a lot of seva. The rest of the year,
We don't do anything. Only Rathayatra we come every day, we take part and come in here, come and take prasadam and here. Rest of the year, oh no, I'm at home. তো আমাদের অনেকে হয়তো এই রথযাত্রার সময় অনেক সেবা করেন, এখানে এসে প্রসাদ পান, প্রবচন শোনেন, কিন্তু রথযাত্রা শেষ হওয়ার পরে আর কোনো সেবা থাকে না পুরো বছরে। So pure devotional service must be done every day, every moment. All of our time must be used for the service of Krishna. তো শুদ্ধ ভক্তি প্রতিদিন, দিনের পর দিন সব সময় করে যেতে হবে, সব সময় আমাদেরকে কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে লাগিয়ে থাকতে হবে। I'm not saying you cannot sleep, but don't sleep too much. আমি বলছি না যে আপনারা রাতে ঘুমোতে পারবে না, কিন্তু বেশি ঘুমানো উচিত না। Take enough rest so that you can do more service for Krishna. আমাদেরকে ততটাই শয়ন করা উচিত যার ফলে আমরা আবার ভগবানের সেবায় নিজেকে লাগাতে পারবো। If you can sleep less, that's very good. যদি আমাদের কম ঘুমেই হয়ে যায় তাহলে সেটা খুবই ভালো। Srila Prabhupada, although he was in his 70s, he was sleeping only 2 hours a night. যদিও শিলা প্রভুপাদের 70 বছর হয়ে গেছিল, তবুও তিনি মাত্র 2 ঘন্টা ঘুমোতেন। And the whole day he would be awake, he would be preaching and writing his books. আর পুরো দিন তিনি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, প্রচারে, গ্রন্থ রচনায় এবং আরো অনেক কিছু সেবায়। We know the Goswamis of Vrindavan, the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. There were 6 prominent Goswamis. They lived in Vrindavan and they conquered over eating and sleeping. আমরা জানি ষড় গোস্বামীর ব্যাপারে, যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর মূল শিষ্য ছিলেন, তারা বৃন্দাবনে থাকতেন এবং তারা আহার এবং শয়নের উপরে, নিদ্রার উপরে জয় করেছিলেন। They were advanced devotees. They did not eat too much and they did not sleep too much. তারা খুবই উন্নত ভক্ত ছিলেন, তারা একেবারে বেশি খেতেন না আর একেবারে বেশি ঘুমোতেন না। They were eating very meager, whatever they could beg from the Brajapasi people. তারা অত্যন্ত অল্প গ্রহণ করতেন, যা তারা ভিক্ষার মাধ্যমে ব্রজবাসীর কাছ থেকে পেতেন। And they were sleeping, sometimes they would forget to sleep because they were so busy in devotional service. এবং তারা অত্যন্ত কম ঘুমোতেন এবং কোনো সময় ঘুমানোটাও ভুলে যেতেন, তারা এতটাই ভক্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। Srila Prabhupada told us when he was a young man, he gave up mating and defending. তো শিলা প্রভুপাদ যখন বলেছিলেন যে আমি যখন যুবক ছিলাম, আমি আমার মৈথুন কর্ম এবং মিটিংয়ে, and he said, now in my old age I have also given up eating and sleeping. আর আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ঘুম আর আহার গ্রহণও পরিত্যাগ করেছি। So Srila Prabhupada could do that. He was Nietzsche said he was a liberated soul. So he did not fall under the influence of the material energy. তো শিলা প্রভুপাদ একজন মুক্ত পুরুষ ছিলেন, 3 গুণের প্রভাব তার উপরে ছিল না। So similarly, we're hearing about Maharaj Parikshit, that we told how he was cursed to die in 7 days. সেরকম আমরা মহারাজ পরীক্ষিতের ব্যাপারে শুনছি, যিনি যাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল যে 7 দিন পরে তার মৃত্যু হবে। And because he knew his death is coming, he did not eat anymore and he did not sleep anymore. আর যেহেতু তিনি জানতেন যে কেবলমাত্র 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে, তাই তিনি আহার গ্রহণ এবং শয়ন দুটোই পরিত্যাগ করেছিলেন। He considered every moment of time to be so valuable that he did not want to waste a second of his time. তিনি জানতেন যে তার প্রতিটা মুহূর্ত এত মূল্যবান যে তিনি এক মুহূর্ত, 1 সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করেননি। So he gave up eating and sleeping, and he used every moment to hear Srimad Bhagavatam. তো তিনি আহার আর নিদ্রা পরিত্যাগ করে প্রতি মুহূর্তে শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করছিলেন।
Just think, every day, how many hours we're sleeping? Maybe 6 hours, maybe even 8 hours. So, in a year, just think how much time we spend in sleep. এখন আমরা প্রতিদিন হয়তো 6 ঘন্টা বা হয়তো তারও বেশি 8 ঘন্টা হয়তো ঘুমোই, তাহলে সেরকমভাবে দেখলে আমরা বছরে কতটা সময় ঘুমানোর জন্য দিয়ে দিই। And then how much time we spend in eating. আর কতক্ষণ আমরা খাবার গ্রহণ করার জন্য ব্যবহার করি। Maybe you're taking 2 meals or maybe 3 meals a day. So we take time. Somebody takes time, ladies probably take time to cook and to prepare the food, and the men come and they will sit and they will eat the food. In this way we pass a lot of time. তো হয়তো দিনে আমরা 2 বার বা 3 বার খাই, আর মহিলারা তার স্বামীর জন্য রান্না করেন, তারপরে স্বামীরা এসে সেই অন্ন গ্রহণ করে। তো এর ফলে অনেক সময় আমাদের এই খাবার গ্রহণে চলে যায়। Of course we have to eat, we have to sleep. হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমাদেরকে খেতে হবে, আমাদেরকে ঘুমোতে হবে। In Bhagavad Gita, Lord Krishna said, if you eat too much or eat too little, if you sleep too much or do not sleep enough, then you cannot be a yogi. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলছে, যদি আমরা অত্যন্ত বেশি আহার করি বা একদমই কম খাই, বা যদি আমরা খুবই বেশি ঘুমাই বা একদমই ঘুমাই না, তাহলে এটা যারা করে তারা যোগী হতে পারে না। However, at the end of life, when we get near to death, we want to be very conscious about how we use time. কিন্তু আমরা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হই, তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিভাবে আমরা সময় আমাদের ব্যবহার করছি। So Maharaj Parikshit was in this situation. He was thinking, don't waste any time. তো মহারাজ পরীক্ষিত এরকম অবস্থায় ছিলেন, তাই তিনি ভাবছিলেন আমার এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিত না। And Sukadeva Goswami has come and he's been chosen as the most suitable person to give guidance and instruction to Parikshit Maharaj. আর সুখদেব গোস্বামীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেই পরীক্ষিত মহারাজকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য। So using our time, Chanakya Pandit said time is like more valuable than gold, because you can purchase gold, but you cannot purchase a moment of time. সময়, চাণক্য পণ্ডিত বলছেন যে এই সময় প্রতিটা মুহূর্ত স্বর্ণের থেকেও বেশি মূল্যবান, কারণ আমরা স্বর্ণ কিনতে পারি কিন্তু এই সময় আমরা আর কিনতে পারবো না। Whatever time is lost is gone forever. You can never get it back. যে সময়টা চলে যাচ্ছে তাকে আমরা কখনোই ফিরিয়ে আনতে পারবো না। So we must be very cautious to utilize our time very carefully. তাই আমাদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিটা সময় প্রতিটা মুহূর্ত ব্যবহার করতে হবে। Srimad Bhagavatam describes as the sun rises and sets, then it reduces the duration of life for all people. তো শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা হচ্ছে প্রতিদিন সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা মানুষের জীবন থেকে একদিন করে চলে যায়। Every day we are seeing the sun rise, come overhead and then set. That's another day gone, and another day we have moved nearer to death. তো প্রতিদিন আমরা দেখছি যে সূর্যের উদয় হচ্ছে, আমাদের মাথার উপরে আসছে, তারপরে অস্ত যাচ্ছে। তো এর ফলে আমাদের একদিন পেরিয়ে যাচ্ছে আর আমরা একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছি। In the Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami describes that it reduces the duration of life for all people except for those who are using their time to hear and chant the glories of the Supreme Lord. কিন্তু সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে এই প্রতিদিন সূর্যের উদয় হওয়া অস্ত হওয়া সেই সব মানুষের একদিন করে নষ্ট করে দিচ্ছে, কিন্তু যারা
এই সময়কে শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণের জন্য ব্যবহার করছে, তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে না। This is one of the glorious benefits we get from hearing and chanting the glories of the Lord. তো এটাই হচ্ছে ভগবানের লীলার বা ভগবানের গুণের শ্রবণ করার মাহাত্ম্য। Jiva Goswami describes, he says, in the village, there was one day the astrologer came to see the village, to meet the people in the village. And different people came to see the astrologer to get blessings. তো জীব গোস্বামী একটা কাহিনী বলছেন যে এক গ্রামে একজন জ্যোতিষবিদ এসেছিলেন সেই গ্রামের অবস্থা দেখার জন্য। তো বিভিন্ন লোকেরা সেই জ্যোতিষবিদের সঙ্গে এসেছিল দেখা করতে। So one man was the head of the village. He was like the royal king there. He was the king of that region. So his son came to find out about his future. তো সেই গ্রামের যিনি প্রধান ছিলেন, যিনি সেখানকার রাজা ছিলেন, তার ছেলে সেই জ্যোতিষবিদের সঙ্গে এসেছিল দেখা করতে। So তার ভবিষ্যৎ কি? The astrologer heard about this young man and he told him, he said, Rajaputra Charanjiva. He said, the king's son, may you live forever. তো সেই রাজপুত্রকে দেখে সেই জ্যোতিষবিদ বললেন, রাজপুত্র চিরঞ্জীবী, যে তুমি চিরঞ্জীবী হও। And then a sage came with his son and the astrologer blessed the sage. Ma jiva rishi putraka. In other words, the sage's son, the rishi's son, may your death come soon. তারপরে একজন ঋষি আসলো, তাকে সেই জ্যোতিষবিদ বললেন যে তুমি তাড়াতাড়ি মৃত্যুমুখী হও। And then there was the butcher's son. And the butcher's son met the astrologer and the astrologer told him, Vyadi ma jiva ma mara. He said, don't live, don't die. তারপরে একজন কসাই সে জ্যোতিষবিদের কাছে এসেছিল, তো তিনি তাকে বললেন যে তুমি না বেঁচে থাকো না মরো। But then the devotee's son, the sadhu's son came and the astrologer blessed him. Jivava marava sadhu. That for the sadhu's son doesn't matter if he lives or if he dies. তারপরে যখন এক সাধুর পুত্র এসেছিল, তখন সে জ্যোতিষবিদ তাকে বলল, তুমি বেঁচেও থাকতে পারো বা মরেও যেতে পারো, তোমার পক্ষে দুটোই সমান। So they were a bit puzzled when they heard these things from the astrologer. They asked the astrologer, please explain. তারপরে অন্যান্য যারা ছিল তারা এই জ্যোতিষবিদের এই চার ধরনের মন্তব্য শুনে খুব বুঝতে পারছিল না। So the astrologer told them, the king's son, I blessed him, don't die, live forever, because he's the son of the king. He does whatever he likes. He does all nonsense. It's because his father is the king. Nobody can tell him he's doing wrong. Nobody can correct him. He does so many bad things. So when he dies, he will suffer a lot. So I blessed him. Don't die. Better you live forever. তো যখন রাজপুত্র এসেছিল, আমি বলেছিলাম যে তুমি চিরঞ্জীবী হও, কারণ রাজপুত্র হচ্ছে রাজার পুত্র, তার অনেক ধন সম্পদ, আর সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আর যেহেতু সে রাজার পুত্র, তাই তাকে কেউ কিছু বলার নাই। আর যেহেতু তার কাছে অনেক ধন সম্পদ আছে, সে অনেক ধরনের পাপ কার্য করে, আর সেই পাপ কার্যের ফলে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাই আমি ওকে বলেছিলাম যে তুমি চিরঞ্জীবী হও, না হলে তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। And then the rishi's son, Rajaputra Charanjiva Ma Jiva Rishi Putraka. May the rishi's son die soon, because he's living with his father and they live in the forest and they live very austere life. They only eat some wild vegetables, some wild leaves which grow there in the forest. Sometimes they may get some wild potatoes, something like that.
They don't have any opulence at all. They're living and they just simply drink the water from the stream. And in this way, they're doing great austerity. So the astrologer blessed him, "May your death come soon, because when you die, you will enjoy the results of all these austerities. You'll have a very good birth in the future." আর মুনিপুত্রকে জ্যোতিষবিদ বলেছেন যে তুমি তাড়াতাড়ি তোমার মৃত্যু আসে। এটা বলা হয়েছিল কারণ মুনিপুত্র খুবই তপস্যা করত, বনে যা অল্প কিছু পেত, ফলমূল শাক, সেটাই গ্রহণ করত আর অনেক ধরনের তপস্যা করত। তাই তার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হলে সে এই সমস্ত তপস্যার ফল ভোগ করতে পারবে। তাই আমি তাকে আশীর্বাদ দিয়েছিলাম যে তুমি তাড়াতাড়ি মারা যাও। But the Vyadi means the butcher or the animal killer. So his son was blessed, "Don't live, don't die," because he's living in hell, and when he dies, he will go to hell. কিন্তু কসায়ের পুত্রকে আমি বলেছিলাম যে তুমি বেঁচেও থাকো না, তুমি মরো না, কারণ যেহেতু সে পশু পাখিদের হত্যা করছে তাই তার এই জীবনটাও নরকের মতো, আর মৃত্যুর পরেও তাকে নরকগামী হতে হবে। তাই আমি বলেছিলাম তুমি বেঁচেও থাকো না, মরেও যাও না। And Jivava Maravya Sadhu. For the sadhu and his son, does not matter if they live or if they die. Because every day they're chanting Hare Krishna, they eat prasadam, they see the deities. Every day they're engaged in devotional service. So, if they die, they will continue. Next life they'll go on in devotional service. And in this life, every day they're chanting, dancing, eating Krishna prasadam. Every day is blissful. তো সাধু পুত্রকে আমি বলেছিলাম তুমি বেঁচেও থাকো বা মরে যাও, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ সাধুর পুত্র সে প্রতিদিন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছে, তিনি ভক্তিতে নিয়োজিত আছে, তাই সে সর্বাধিক আনন্দ আস্বাদন করছে। আর মৃত্যুর পরেও সে ভগবানের ধামে ফিরে যাবে আর সেখানে গিয়ে ভগবত ভক্তি করবে। তাই তার পক্ষে বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়া কোনো পার্থক্য নেই। So in this way, Jiva Goswami is describing to us the superiority, the superior position of the devotees of Krishna, how they are the most fortunate people. তাই জীব গোস্বামী এই ভক্তদের গুরুত্বের উপর আলোচনা করছেন যে কীভাবে ভক্তরা সবার উপরে, কীভাবে তারা অন্যদের থেকে এগিয়ে আছেন। We are all the most fortunate people because we are having this opportunity to chant and to hear about Krishna and to eat prasadam. এবং আমরা কতটা ভাগ্যবান যে আমরা ভগবানের নাম জপ করার সুযোগ পাচ্ছি, ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ পাচ্ছি। Maharaj Parikshit wants to understand what is his duty for one who is about to die. পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন যে কোনো মৃত্যুমুখী ব্যক্তির কি কর্তব্য? And the answer was given, whether you're about to die or not about to die, the duty is the same for all people at all time. কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন বা মৃত্যু এখনো দূরে আছে, তাদের দুজনের পক্ষেই একই কর্তব্য। The duty is that we should hear, chant and remember the Supreme Personality of Godhead. আর সেই কর্তব্যটা হলো ভগবানের কথার শ্রবণ, সেই কথার কীর্তন এবং ভগবানকে স্মরণ করা। We have to hear with rapt attention, very carefully, hear with great attention. In other words, grasp fully this message of Krishna consciousness. তা আমাদেরকে শ্রবণ করতে হবে। কিভাবে শ্রবণ করতে হবে? অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। আর শ্রবণের সময় যে তত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হবে। The hearing was stressed by Lord Chaitanya Mahaprabhu. এই শ্রবণের বিষয়টাকে চৈতন্য মহাপ্রভু খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai, "Give me a verse from the scriptures about the ultimate goal of life." চৈতন্য মহাপ্রভু
রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে শাস্ত্র থেকে একটা শ্লোক বলো যেটা সর্বোপরি। So Ramananda Rai began. First of all, he said, look, he said, I'm a low-born person. You're the sannyasi. You are from a Brahmana family. I am a low-born person, and I am in family life. You are asking me to answer you? তো রামানন্দ রায় বললেন, আমি এক শূদ্র পরিবার থেকে, আর আমি গৃহস্থ, আর আপনি সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে, আমি কিভাবে এর উত্তর দেব? Chaitanya Mahaprabhu replied, Kiba Vipra, Kiba Nasi, Sudra Keni Nai, Ye Krishna Tadvavet, Se Guru Hai. It does not matter whether you are a learned Brahmin or a renunciate or a householder. It's not important. But if you know the science of Krishna, then you can become the spiritual teacher. তো যখন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে কেউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হতে পারে, কেউ গৃহস্থ হতে পারে, কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে, কিন্তু সেটার উপরে এটা নির্ভর করে না, যে কৃষ্ণ ভক্তির তত্ত্ব সঠিকভাবে জানে সেই গুরু হতে পারে। So Chaitanya Mahaprabhu requested Ramananda Rai, now you please answer my question. Tell me some verse from the scripture about the goal of life. তো চৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, এখন তুমি বলো শাস্ত্র থেকে কোনো একটা শ্লোক যেটা জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সেটার ব্যাপারে বলে। So Ramananda Rai began by quoting a verse which says that by following the duties of Varna and Ashram, one can please the Supreme Personality of Godhead and attain perfection in life. তো তখন রামানন্দ রায় বললেন যে কেউ তার বর্ণ এবং আশ্রম সঠিকভাবে পালন করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং তার ফলে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Varnashram, that is external. That is not an indication that one has actually achieved the real goal of life. তো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন যে বর্ণাশ্রম হচ্ছে বাহ্যিক, কেউ বর্ণাশ্রমের সঠিকভাবে পালন করছে তার মানে এই নয় যে সে জীবনের লক্ষ্য অর্জন করেছে। You may be the very good Brahman, or you may be the very good Bhakta. You may be very good in following all the rules and regulations, but it is not an indication of your spiritual advancement. তুমি হয়তো খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ হতে পারো বা তুমি বর্ণ আশ্রম খুব ভালো করে পালন করেছো, কিন্তু তার মানে এই না যে তুমি ভক্তিতেও অগ্রগতি লাভ করেছো। It is said, if you execute the duties of a Brahman for 100 births, then after 100 births you become qualified to go to Satya Loka, to the planet of Lord Brahma. এটা বলা হচ্ছে কেউ যদি 100 জন্ম ধরে ব্রাহ্মণের কর্তব্য খুব ভালোভাবে পালন করে তাহলে সে 100 জন্ম পরে সত্যলোকে ফিরে চলে যেতে পারে। You can see it takes a long time to make advancement by practicing Varnashram Dharma. তাই এটা দেখা যায় যে বর্ণাশ্রম পালন করে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়া যায়। But still Varnashram Dharma should not be neglected. Lord Chaitanya was a very strict sannyasi, and he was the very ideal grihastha. When he was in grihastha life, he was very ideal in his behavior. কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত না। আমরা দেখি চৈতন্য মহাপ্রভুকে, তিনি সন্ন্যাস ধর্ম কতটা কঠোরভাবে পালন করেছেন এবং গৃহস্থ আশ্রমে যখন তিনি ছিলেন তিনি সেটা সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন। But we should understand, for the perfection in life you have to do something more. কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে জীবনে লক্ষ্য সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমাদেরকে আরো কিছু করতে হবে। So then Ramananda Rai said a verse from Bhagavad Gita, all the yagnartam, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, whatever austerities you perform, you should do them as an offering unto me. তখন রামানন্দ রায়
চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবদ গীতা থেকে একটা শ্লোক বলল, যার অর্থ হচ্ছে যে তুমি যাই কিছু করো, যাই কিছু গ্রহণ করো বা যা তপস্যা করো তা ভগবানকে অর্পণ করে করো। That is called karma arpana, offering the results of our work to the Lord. সেটাকে বলা হচ্ছে কাম অর্পণম, যা কিছু আমরা আমাদের কর্ম থেকে ফল পাই সেটা ভগবানকে অর্পণ করা। So Chaitanya Mahaprabhu said, well, that's all right, but it's not the ultimate goal of life, because people may offer to Krishna, someone may offer to Shiva, someone may offer to Ganesh, we will offer to so many different people. তো সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এটা জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য না, কারণ কেউ হয়তো কর্মের ফল কৃষ্ণকে অর্পণ করতে পারে, কেউ শিবকে অর্পণ করতে পারে, কেউ গণেশকে অর্পণ করতে পারে, অনেকেই অর্পণ করতে পারে। So then Chaitanya Mahaprabhu requested Ramananda Rai, go further. And then Ramananda Rai quoted the verse from Bhagavad Gita from 18th chapter, Sarva dharmam parigyajnam mamekam sharanam braja. That one should give up all his religious duties and simply take shelter of me. And Lord Krishna said, I will protect you, do not fear. তো তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বললেন, আরও আগে বলো। তখন রামানন্দ রায় গীতার এই সর্বধর্মান শ্লোকটা বলল, যার অর্থ হচ্ছে যে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, তাহলে ভগবান সমস্তভাবে রক্ষা করবে আর আমাদের ভয় পাওয়া উচিত না। Now we may think, oh, that's very good, that's the perfection, that's the conclusion of Bhagavad Gita, it comes almost at the end of the Bhagavad Gita, surely this would be accepted by Chaitanya Mahaprabhu. তো আমাদের হয়তো মনে হতে পারে এই শ্লোকটাই তো আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, এটা গীতার সার এবং এটা গীতার একদম শেষ পর্যায়ে এসে বলা হচ্ছে। But Chaitanya Mahaprabhu said, no, it's not enough. তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে, না, এটাও যথেষ্ট নয়। He said, people may surrender to Krishna for so many reasons. তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে লোকেরা হয়তো ভগবানকে শরণাগতি হতে পারে বিভিন্ন কারণের জন্য। Srila Prabhupada was in Hong Kong and one man came to him, one Indian man came, he said to him, Swamiji, I want to become a sannyasi. তো শিলা প্রভুপাদ একবার হংকংয়ে ছিলেন, তখন সেখানে একজন ব্যক্তি শিলা প্রভুপাদের কাছে এসে বললেন যে আমি সন্ন্যাসী হতে চাই। So Prabhupada looked at him and said, oh, why? What's your reason? Why you want to be sannyas? তো শিলা প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ও তুমি সন্ন্যাসী হতে চাও, কিন্তু এর কারণটা কি, তুমি কেন সন্ন্যাসী হতে চাও? The man said, oh, I have a wife and 4 children at home, it's terrible. আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে এবং আমার 4টি পুত্র আছে, কিন্তু সেটা একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। So Prabhupada, of course, understood the man's motivation was very materialistic. It was not actually so genuine in desiring to surrender to Krishna. তখন প্রভুপাদ বুঝতে পারলেন যে তার সন্ন্যাস নেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে জড়জাগতিক, আর সে ততটা আন্তরিক নয়। But sometime later, Srila Prabhupada was in Vrindavan, and at that time, a person who became Gaur Govinda Swami, he came to Prabhupada. He was not a sannyasi at the time. He came to Prabhupada, and he met Prabhupada, and he told Prabhupada also he wanted to take sannyas. আর পরবর্তীতে শিলা প্রভুপাদ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি শিলা প্রভুপাদের কাছে এসে সাক্ষাৎ করেন, যার পরবর্তীতে নাম হয় গৌর গোবিন্দ স্বামী। তিনিও প্রভুপাদের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। And Prabhupada gave him sannyas, even though some of the members of our society, some of Prabhupada's senior disciples, they said, oh, he's a very new man, Prabhupada, why are you giving him sannyas? কিন্তু প্রভুপাদের তাকে সন্ন্যাস দেওয়ার এটা দেখে যারা এই প্রভুপাদের অন্যান্য শিষ্যরা ছিলেন, তখন তারা প্রভুপাদকে বলতে লাগলো যে এ তো একদম নতুন, একে আপনি সন্ন্যাস দিচ্ছেন কেন? But Prabhupada said, he's not a new man, he's a devotee all his life.
তো প্রভুপাদ তখন বললেন, না না, এ নতুন না, এ তো পুরো জীবন ধরে ভক্তি করে আসছে। He was from Orissa. He was born over there in Bhubaneswar, and the whole life he was devoted to Lord Jagannath. He was a very learned person. He'd been working as a school teacher, and he'd given up the school teaching profession, and he wanted to take sannyas. তো তখন শিলা প্রভুপাদ তার ব্যাপারে বললেন যে সে ওড়িশা থেকে আছে, তার ভুবনেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেছে, আর পুরো জীবন সে ভক্তি করে এসছে। আর সে আগে একজন স্কুল টিচার ছিল, আর এখন সে সেই কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চায়। And Srila Prabhupada gave him that sannyas and encouraged him to preach. And শিলা প্রভুপাদ তাকে সন্ন্যাস প্রদান করলেন এবং তাকে প্রচার করতে বললেন। So you see, different for different people. What was good for one person, it wasn't good for another person. তো এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যেটা এক ব্যক্তির পক্ষে সুফল বা শুভ হবে, সেটা অন্য ব্যক্তির পক্ষে নাও হতে পারে। Somebody was qualified, other person was not so qualified. একজন যোগ্য ছিল, আরেকজন অযোগ্য ছিল। So Sukadeva Goswami, he was asked by Maharaj Parikshit, what is the duty of one who is about to die? তো শুকদেব গোস্বামীকে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছিলেন যে মৃত্যুমুখী ব্যক্তির কি কর্তব্য। And this Sukadeva Goswami, when he heard this question, he said, oh, this question is very nice. This is a good topic to discuss. আর শুকদেব গোস্বামী এর উত্তরে বলেছিলেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর সুন্দর প্রশ্ন, এর ব্যাপারে আমি আলোচনা করব। Right? There are two kinds of topics. There's the Gramya Katha and the Krishna Katha. তো দুই ধরনের বিষয় আছে, একটা হচ্ছে গ্রাম্য কথা, একটা হচ্ছে কৃষ্ণ কথা। Right? We know what is Gramya Katha, the village talk. আপনারা জানেন গ্রাম্য কথা কি, বা গ্রামে যে আলোচনা হয়? When you go to the market, you meet the other people there in the market. Oh, how are you today? Oh, yes. Oh, what's the news? And oh, they talk. So, did you hear about this? Did you know that? Oh, there's so many topics to discuss. আর গ্রাম্য কথাটা কি, যখন আমরা বাজারে যাই তখন বলি, ও তুমি কেমন আছো, তুমি এটা শুনেছো, তুমি ওটা শুনেছো, আরো অনেক অনেক অন্যান্য বিষয়। So this is the business of ordinary people, materialistic minded people. They're very busy. They have many questions to ask, but nothing about topics of the absolute truth. তো এটা হচ্ছে সাধারণ ব্যক্তিত্ব, জড়জাগতিক ব্যক্তিত্ব, তাদের আলোচনার বিষয়। They will never ask, who am I? Why am I here? Why am I suffering? তারা পরম সত্যের ব্যাপারে কখনোই আলোচনা করে না। তাদের সমস্ত প্রশ্ন জড়জাগতিক। তারা কখনোই জিজ্ঞেস করে না আমি কে বা ভগবান কে। They will talk about other people. Oh, did you know so and so? Oh, they got a new house. Oh, they got the new car. Oh, they got the new child. Oh, did you know this? Did you know that? So many mundane topics. Oh, this is Gramya Katha. তারা কেবলমাত্র অন্যান্য লোকেদের ব্যাপারে আলোচনা করে। ও তুমি জানো সে একটা নতুন বাড়ি কিনেছে, বা সে একটা নতুন গাড়ি কিনেছে, বা তার একটা বাচ্চা আছে। তাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জড়জাগতিক। Rupa Goswami describes one of the items which will be very harmful for our devotional service. He said, prajalpa, nonsense idle talk. তো রূপ গোস্বামী একটি বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারে বলেছেন যেটা ভক্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল, সেটা হচ্ছে গ্রাম্য কথা বা জড়জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা। When we talk prajalpa, talk things which have nothing to do with real Krishna consciousness, then it's very bad for our spiritual progress. প্রজল্পা বা জড়জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা যেটা কৃষ্ণ কথার সঙ্গে কোনো যুক্ত নাই, সেটা আমাদের ভক্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। And Srila Prabhupada described how one time he was sitting listening while Bhaktisiddhanta Saraswati was giving the lecture. তো শিলা প্রভুপাদ একবার বলছেন যে তিনি একবার শিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রবচন শুনছিলেন। So it happened that
one man was sitting behind our Prabhupada, and the man behind him hit him on the shoulder to get his attention. So Prabhupada turned around to look at him. তো শিলা প্রভুপাদের পেছনে মানে আমাদের শিলা প্রভুপাদের পেছনে একজন ব্যক্তি বসেছিল আর সে প্রভুপাদের ঘাড়ে হাত লাগিয়ে বলাচ্ছিল আর জিজ্ঞেস করছিল কিছু। And immediately Bhaktisiddhanta Saraswati noticed them and he pointed them, hey, you too. আর শিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, এই তোমরা দুজন। And he said to the one man, the old man who had touched Prabhupada on the shoulder, he said, do you think you have purchased me because you give 5 rupees a month donation? তো তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর খুব রেগে গিয়ে বললেন সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে যে শিলা প্রভুপাদের ঘাড়ে হাত দিয়েছিল, তুমি কি ভাবছো তুমি কি আমাকে কিনে ফেলেছো তোমার এই 5 টাকার ডোনেশন দিয়ে? And then he said to Prabhupada, or Bhaktivedanta Swami, he said, do you want to come up here and talk? আর তখন শিলা প্রভুপাদকে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বললেন, তুমি কি আমার জায়গায় এসে প্রবচন দিতে চাও? Prabhupada said it was a moment of greatest mercy. I could have died on the spot. তো শিলা প্রভুপাদ এটার বিষয়ে বর্ণনা করে বলেন, এটা ছিল আমার উপরে এক বিশেষ কৃপা, আমি হয়তো সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করতাম। The mercy of the spiritual master. গুরুর কৃপা। By the mercy of the spiritual master, we get the mercy of Krishna. গুরুর কৃপার ফলে আমরা কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হতে পারি। So sometimes the mercy of the spiritual master comes to us in these harsh ways. It seems like a thunderbolt. তো কোন কোন সময় গুরুর কৃপা আসে যেটা একদম বজ্রপাতের মতো মনে হয়। That the spiritual master, sometimes he'll be hard as a thunderbolt and other times soft as a rose. তো গুরুদেব কখনো কখনো বজ্রপাতের মতো কঠোর হতে পারেন বা কখনো কখনো গোলাপের মতো সরল হতে পারেন। It is all mercy, but it is coming in different ways. এগুলি সবই তার কৃপা কিন্তু বিভিন্ন রূপে আসছে। So Sukadeva Goswami is speaking to Maharaj Parikshit, and he wants to remind Maharaj Parikshit about the goal, about his real business in coming to him for instruction. তো সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে এই সমস্ত শোনাচ্ছেন আর তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। Maharaj Parikshit was already a great soul. He was already very advanced and elevated. His whole life was like that, devotion to the Lord. But he wanted to prepare even more before the end of life. মহারাজ পরীক্ষিত আগে থেকে একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তিনি পুরো জীবন ভক্তির অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে এই শেষ মুহূর্তে তিনি আরো ভগবত ভক্তিতে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। And Lord Krishna was so kind that he sent Sukadeva Goswami there to personally instruct him. আর ভগবান কৃষ্ণ এতই দয়াবান যে তিনি সুখদেব গোস্বামীকে তাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। And Sukadeva Goswami is telling Maharaj Parikshit, people are very busy in questions and answers, but your question is glorious because it's in relation to Krishna. তো সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন যে জড়জাগতিক লোকেরা কত ধরনেরই প্রশ্ন উত্তর করেন, কিন্তু তোমার প্রশ্ন খুবই মূল্যবান কারণ তোমার এটা কৃষ্ণের কথার আলোচনা করে। Sukadeva Goswami distinguishes two types of householders. There are the grihastas and the grihamedis. তো সুখদেব গোস্বামী দু ধরনের গৃহস্থ ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন, একজন হচ্ছেন গৃহস্থ আর একজন হচ্ছেন গৃহমেধি। Right? The grihasta is a spiritual ashram. Husband and wife live together for spiritual advancement. গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক আশ্রম যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রী একসাথে থাকে আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য। And they have children and they raise their children to be devotees of the Lord. এবং তাদের পুত্রদের বা পুত্রীদের তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে বড় করে। They use their home for spiritual practice. তারা তাদের বাড়িকে
ভগবত ভক্তির জন্য ব্যবহার করে। From time to time they will invite people to their home to come to take prasadam and to chant the glories of the Lord. সময় সময় তারা বিভিন্ন অতিথিদেরকে তাদের গৃহে আমন্ত্রণ করে প্রসাদ পাওয়ানোর জন্য এবং ভগবত ভক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য। That is ideal family life. That is the grihastha ashram. এটাই হচ্ছে আদর্শ গৃহস্থ জীবন বা But গৃহস্থ আশ্রম। on the other hand, there are the grihamedi householders, those people whose business is simply envy of others. অন্যদিকে গৃহমেধি যারা আছেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করা। The grihamedi is also busy working to get money. গৃহমেধিরাও ব্যস্ত আছেন কিভাবে আমরা বেশি পরিমাণে আয় করতে পারি। People working very hard, they want money, they never have enough, they always want more. তারা খুব পরিশ্রম করে অনেক বেশি উপার্জন করার জন্য, আর তারা যতই উপার্জন করে সেটাতে কখনোই সন্তুষ্ট হয় না। For some people, one job is not enough. They have a job in the day, they have another job at night, and another job on the weekend. তাদের জন্য একটা চাকরি যথেষ্ট নয়, তাদের জন্য দিনের বেলা একটা চাকরি, রাতের বেলা একটা চাকরি, আবার সপ্তাহের শেষে আরেকটা চাকরি। Why they working? Just simply to get money, to get more money. তারা কেন এত পরিশ্রম করছে? কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য, শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য। And what are they going to do with the money? They simply use it for the sense gratification for them and their family members. আর তারা কেন এত অর্থ উপার্জন করছে? শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, তার নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এবং তার পরিবারের লোকেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। They're busy to decorate their home and to decorate their bodies. তারা ব্যস্ত তাদের ঘরকে সাজানোর জন্য আর নিজেকে সাজানোর জন্য। And they never think about any higher purpose in life. কিন্তু তারা কখনোই জীবনে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ভাবে না। Their business is simply to be envious of others. তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করা। And they will try to surround themselves by their family members. আর তারা সব সময় নিজেদেরকে পরিবারের লোকের মধ্যে তারা নিজেদের জীবন যাপন করে। And they have their servants, they have their home, and they are thinking in this way they can live there forever. তাদের সেবক আছে, তাদের বড় বাড়ি আছে এবং তারা ভাবে এইভাবে হয়তো পুরো জীবন চলবে। These family members and servants and people who are all living around us, they are described to be like soldiers, just like a king is surrounded by his army. এই পরিবারের সদস্য, বাচ্চা কাচ্চা, পুত্র, এদেরকে সৈন্যের সঙ্গে তুলনা করেছে। যেমন একজন রাজার অনেক সৈন্য থাকে আর সৈন্যরা রাজার সাথে থাকে, সেরকম। In the same way, materialistic minded people are surrounded by their family and relatives, and they're thinking they will protect them in any kind of event. They will be safe. সেই রকম জড়জাগতিক মানসিকতার লোকেরা তাদের পরিবারের লোকেদের মাঝখানে থাকে আর ভাবে যে এই পরিবারের লোকেরাই আমাকে হয়তো রক্ষা করবে। But cruel death comes anyway. কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু এসেই যায়। Sukadeva Goswami is encouraging Maharaj Parikshit. He wants him to be fully detached from everything of this world. তাই সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে এই জগতের সমস্ত কিছু থেকে আমাদের আসক্তি ত্যাগ করার জন্য। And he tells him that Maharaj Parikshit may be worried that he hasn't got much time. He's only got 7 days to prepare. But Sukadeva Goswami tells him about Khatvanga, that Khatvanga Maharaj had only 1 moment, but he could get perfection. তো পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে কেবলমাত্র তার কাছে 7 দিনই আছেন এই মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তখন সুখদেব গোস্বামী তাকে বলেছিলেন খাটবাঙ্গ মহারাজের ব্যাপারে, যার কেবলমাত্র 1 মুহূর্ত ছিল এবং সেই 1 মুহূর্তে সে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করেছিল। So Sukadeva Goswami encourages Maharaj Parikshit that just simply become fully absorbed in this hearing and chanting. তো
তো সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন, তুমি শুধুমাত্র এই শ্রবণ কীর্তনে পুরোপুরি নিজেকে সম্মোহিত করো। It is said there are two types of death which are glorious. এটা বলা হচ্ছে যে দুই প্রকারের মৃত্যু খুবই মূল্যবান বা খুবই যেটাকে সম্মান প্রদান করা হয়। One death which is glorious is if a person dies in full trance, absorbed in samadhi. এক ধরনের মৃত্যু যেটা সম্মানজনক সেটা হচ্ছে যারা সমাধি প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। And the second way which is glorious is to die on a battlefield, just like the Kshatriyas, kings fighting. আরেকটা মৃত্যু যেটা সম্মানজনক সেটা হচ্ছে যেমন যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। So Srila Prabhupada liked that idea. He was saying, yes, I want that benediction. I want to die on the battlefield. তো শ্রীল প্রভুপাদ এই ব্যাপারে বলেছিলেন যে আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করতে চাই। For Srila Prabhupada, the battlefield was on the field of preaching Krishna consciousness everywhere. আর শ্রীল প্রভুপাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার। No, Prabhupada died on the battlefield preaching, and he was also in samadhi, fully entranced on Lord Krishna. তো শ্রীল প্রভুপাদ প্রচার করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিনিও কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ সমাধি প্রাপ্ত ছিলেন। Human life is very special, very fortunate. It's a blessing. It's a chance to do wonderful service for Lord Krishna. তো মনুষ্য জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত মূল্যবান, আর এরই মাধ্যমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে পারি। The other forms of life, the other species of life, it's very difficult for them to do service for Krishna. অন্যান্য জনিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা খুব কঠিন। But in the human form of life, it's very easy for us. কিন্তু মনুষ্য জন্মে ভগবানের সেবা করা অত্যন্ত খুব সহজ। We just have to take advantage, to utilize every moment, try to make the best of this human life. A little advancement made saves us from the greatest danger. তাই আমাদেরকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে, আর এটা যদি আমরা অত্যন্ত কিছু অল্প করি তার ফলে আমরা অনেক বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবো। Right? The danger is now we have the human life, next life we may not. Next life we may degrade into the lower species and become a tree or become a bird or become an animal. তো সবথেকে বড় ভয়টা কি, যে আমাদের এখন মনুষ্য জীবন আছে কিন্তু এর পরবর্তীতে হয়তো আমরা মনুষ্য জীবন নাও পেতে পারি, পশু শরীর, পাখি শরীর বা অন্যান্য নিম্ন জনির শরীরে আমরা পেতে পারি। But just by doing a little devotional service in this life, it will save us from that danger. It will give us the opportunity at least again to come back into the human form of life. কিন্তু কেউ যদি অল্প সময় ধরে যদি ভক্তির পন্থার পালন করে থাকে তাহলে অবশ্যই সে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হবে, যার ফলে সে ভক্তি পরবর্তীতে চালিয়ে যেতে পারবে। In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes about the fate of the unsuccessful yogi. ভগবদ গীতায় ভগবান কৃষ্ণ যে সমস্ত যোগীর কথা বলছেন যারা এখনো পূর্ণরূপে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। We may be worried, you know, that I don't know if I can get perfection. I may not be able to get success in my practice. What will happen? তো আমরাও হয়তো ভাবতে পারি যে আমরা এই জন্মে হয়তো সর্বোচ্চ লক্ষ্যে নাও পৌঁছতে পারি, তাহলে আমাদের কি হবে? So Lord Krishna explains, if you have made a little advancement in this life, then next life you will go to the higher planets and you will enjoy great sense gratification. And when you have satisfied your senses there, then you will come back to this earth planet and you will take birth in a prestigious, wealthy family where again you will have the opportunity to cultivate devotional service. তো এটা বলা হচ্ছে কেউ যদি অল্প ভক্তিও করে থাকে তাহলে সে পরবর্তীতে উচ্চতর লোকে যেতে পারবে, সেখানে
অনেক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি গ্রহণ করতে পারবে, আর যখন এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সে এই মর্তলোকে আবার ফিরে আসবে এবং খুবই উচ্চ বণিক ঘরে জন্ম পাবে। And if you practice for a long time, then you'll take birth in a family of devotees. আর কেউ যদি অনেক দীর্ঘ সময় ধরে ভক্তি পালন করে থাকে তাহলে সে ভক্তের ঘরে, ভক্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করবে। Such a birth is very rare in this world. আর সেটা অত্যন্ত অল্প ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হয়। So those of you who are in household life and you have children, you should understand your children to be very fortunate souls who must have been somewhat advanced in yoga in their previous life. আর যারা গৃহস্থ আশ্রমে আছেন তাদেরকে বুঝতে হবে যে তাদের পুত্র বা পুত্রীরা তারা অত্যন্ত মহান যোগী যারা আগে ভক্তি পালন করেছে। Now they've taken birth in your family. You should think this will be their last birth. তারা এখন আপনাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে, আর আমাদের ভাবা উচিত যে এটাই তাদের শেষ জীবন হওয়া উচিত। After giving up this body, they will never take birth again. এই শরীর ত্যাগ করার পরে তারা আর অন্য কোনো শরীর গ্রহণ করবে না। So that is real parent, the mother and father, one whose child will go back to Godhead. এটাই হচ্ছে প্রকৃত পিতামাতা যারা এই মানসিকতা রাখে যে তাদের পুত্র এটাই শেষ জীবন হবে। If your child becomes a pure devotee, then certainly it will be for your benefit also. You can also be delivered. আর যদি আপনাদের পুত্ররা শুদ্ধ ভক্ত হয়ে যায় তাহলে সেটা পিতামাতার পক্ষেও অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ তারাও ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারবে। Just like Prahlad Maharaj, he was worried about his father, that, oh, my father was such a demon, I'm worried, will he go to hell? But Lord Nrsingadev said, no, he won't go to hell, because you're a great devotee. So all of your forefathers and all of your future descendants, they're all liberated. যেমন প্রহ্লাদ মহারাজের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে প্রহ্লাদ মহারাজ ভাবছিল যে আমার পিতা হিরণ্যকশিপু, তো সে তো একটা বড় দৈত্য, তার মৃত্যু হলে তাকে তো নরকে যেতে হবে। কিন্তু ভগবান নৃসিংহদেব বলছে না না না, যেহেতু তুমি এক শুদ্ধ ভক্ত তাই তোমার পিতা সদ্গতি প্রাপ্ত হবে, এবং শুধু তোমার পিতাই না, তোমার পূর্বপুরুষেরা এবং তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সদ্গতি প্রাপ্ত হবে। So we hope you will also become successful in your human life and also go back to Godhead. তো আমরা আশা করছি আপনারাও এই মনুষ্য জন্মে সাফল্যতা অর্জন করবেন এবং ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন। Srila Prabhupada ki jai. Are there any questions? কারো Yes. কোনো প্রশ্ন থাকলে We got a মহারাজকে প্রশ্ন microphone. করতে A পারেন। man has a question. Yes. Where's the microphone? হ্যালো, হরে কৃষ্ণ মহারাজ, প্রণাম। আপনি আপনার মাইকটা একটু মুখের কাছে। আপনি আপনার প্রবচনে বলেছেন যে রামানন্দ রায় চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন সে বলেছিলেন যে যা কিছু খাও, যা কিছু নিবেদন করো, গীতার একটি শ্লোক বলেছিলেন, তাতে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন এইটা যথেষ্ট নয়। তারপরে উনি লাস্ট গীতার শেষ অধ্যায়ের শ্লোকটা বলেছিলেন যে সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যদি আমার স্মরণ করো সেইটাও যথেষ্ট নয় কৃষ্ণ ভক্তির জন্য। তারপর আপনি ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুরের ওনার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেবের কথা বললেন এবং তার প্রতি যে কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে সেইটা বললেন। তাহলে কি কৃষ্ণ ভক্তি সম্পাদন করার জন্য কি আপনি কৃষ্ণ ভক্তি মানে গুরু কৃপাই শ্রেষ্ঠ এইটা বোঝাতে চেয়েছেন? কারণ এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারিনি। So he is asking that. Hare Krishna. So he is asking that you told about Ramananda Rai telling Chaitanya Mahaprabhu
Chaitanya Mahaprabhu telling Ramananda the thing Ramananda I told that all that you eat, all that you sacrifice, offer it to Lord. You told that is also external. Chaitanya Mahaprabhu told that is external. And then you told about Sarva Dharman Parityaja. That also Chaitanya Mahaprabhu told that that is external. And then you told about the story of Srila Prabhupada of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So is it that spiritual master mercy is everything, or if you can kindly explain this? Yes, I did not complete actually the instruction. The question was answered. Chaitanya Mahaprabhu had asked Ramananda Rai slokas about the goal of life. So after Sarva Dharmam Parigyajna, because he was explaining Swadharma Tyag, giving up our duty. But Lord Chaitanya said, no, not very good. He wanted to go further. So then after that, then Ramananda Rai quoted from Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasanatma Nasochati Nakanchati. That is the verse in Bhagavad Gita which describes Jnana Mishra Bhakti, devotion mixed with Gyan. So Lord Chaitanya was not very satisfied with that either. তো এর পরবর্তীতে সর্বধর্মান পরিত্যাগ এই শ্লোক আলোচনার করার পরে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন স্বধর্ম ত্যাগ, কিন্তু তারপরেও চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন এটা বাহ্যিক। তারপরে রামানন্দ রায় জ্ঞান মিশ্র ভক্তির ব্যাপারে বলেছিলেন, কিন্তু তারপরেও চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন এটাও বাহ্য। So then then Ramananda Rai gave another verse which was very pleasing to Lord Chaitanya, and that was a verse from Srimad Bhagavatam which describes that one should remain in whatever position one is in, and in the association of pure devotees one should hear and chant the glories of Lord Krishna. এবং এর পরবর্তীতে রামানন্দ রায় শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটা শ্লোক বলেছিলেন যেটা চৈতন্য মহাপ্রভুকে খুব প্রসন্ন করেছিল। তো এই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে যে যে কোনো আশ্রমে ব্যক্তি থাকুক না কেন, সেই আশ্রমে স্থিত হয়ে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং কথা কীর্তন এবং শ্রবণ করে, তাহলে সে সর্বোচ্চ জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করবে। By hearing about Krishna in the association of devotees, you can conquer Krishna. Although Krishna is unconquerable, he becomes conquered by those devotees who will hear about him. তো ভক্ত সঙ্গে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের ফলে কি হয় যে ভগবান কৃষ্ণ যে অজেয়, যাকে জয় করা সম্ভব নয়, সেই অজেয় ভগবান কৃষ্ণকে যে ব্যক্তি ভগবানের কথা শ্রবণ করে সে ভগবানকেও জয় করতে পারে। So Lord Chaitanya heard this, he thought, yes, this is right, this is the point, and then go on from there. And then Ramananda Rai went on and they discussed more and more higher levels of devotion. তো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলল, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে সত্য। তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনে খুব খুশি হয়ে আরও ভক্তির আরও উন্নততর অঙ্গের ব্যাপারে রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞেস করলেন। It's not necessary to change your position, to change your ashram or to change your varna. You don't have to do that. Stay in whatever position you're in and just hear about Krishna in the association of devotees. তো আমাদের বর্ণ বা আশ্রমের পরিবর্তন করার কোনো দরকার নাই। আমরা যে আশ্রমে আছি না কেন, যে বর্ণে আছি না কেন, যদি আমরা সেখানে স্থিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা ভক্তদের সঙ্গে শ্রবণ করি, তাহলে আমরা জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করব। This is the perfection of life. এটাই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। And this is what Chaitanya Mahaprabhu wanted. আর এটাই চৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন। Okay. Hare Krishna. Thank you. Any other question? Yes, Prabhu, come answer. Get the phone. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, we know that multiple generations of a pure devotee are also liberated. So in Bengal we meet many families
who are descendants of associates of Chaitanya Mahaprabhu, but externally they are now like not following the Vaishnava etiquette, taking meat and apparently like living like non-devotees. So when we meet such people, how should we treat them? Should we treat them like liberated souls or try to preach them and bring back again on the path of Vaishnava etiquette like that? তো প্রভু প্রশ্ন করছেন যে কোনো শুদ্ধ ভক্তের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্ত পুরুষ হয়। তো আমরা দেখি যে চৈতন্য মহাপ্রভুর মানে বংশে যারা আছে পরবর্তীতে তারা এখন বৈষ্ণবীয় ধর্মে পালন করছে না বা আমিষ আহার করছে। তো আমাদেরকে তাদেরকে কিভাবে দেখা উচিত? তাদেরকে মুক্ত পুরুষ হিসাবে দেখা উচিত বা তাদেরকে প্রচার করা উচিত বা কিভাবে তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার হওয়া উচিত? So we should respect them. We should offer all respects to them. Chaitanya Mahaprabhu teaches us like that. Offer all respects to others and don't be anxious to be respected yourself. তো আমাদেরকে তাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা করা উচিত, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে নিজের প্রতি সম্মান চাওয়া উচিত না। And don't try to teach to people unless they have accepted you as their teacher. আর কাউকে নির্দেশ দেওয়া উচিত না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা আমাদেরকে তাদের নির্দেশক হিসাবে বেছে নিয়েছে। Right? If they actually inquire from you, if they ask any question, then you can answer. যদি তারা তোমার কাছে প্রশ্ন করে তাহলে তুমি উত্তর দাও, না হলে দরকার নাই। But it's better not to try to push yourself as their teacher if they have not accepted you. কিন্তু আমাদেরকে জোর করে তাদের নির্দেশক হওয়া বা তাদের শিক্ষক হওয়ার দরকার নাই। So I have a student who is like descendant of Nityanand Prabhu. So should I internally respect him and teach as we teach other students, or like sometimes I am in dilemma whether will I offend him if I will scold him or try to discipline him like that? Because আমার একজন ছাত্র আছে যিনি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশের লোক। তো তাকে আমি কিভাবে দেখব? তাকে কি আমি অন্যান্য ছাত্রের মতোই নির্দেশ দিব, বা কোনো সময় আমি মনে করি যে তাকে ওরকম নির্দেশ দিলে হয়তো আমার কিছু অপরাধ হতে পারে। Better to be humble, just to offer respects to them. Don't try to argue and defeat them. আমাদেরকে নম্র হওয়া উচিত, এমন নয় যে আমরা তাকে তর্ক করে পরাস্ত করব। In the Kali Yuga, people don't admit defeat so easily. কলিযুগে লোকেরা তাদের ভুল ঠিকভাবে ধরে না। And you're coming and you argue with them and challenge them. It won't create a good mood. কিন্তু তাদের সঙ্গে তর্ক করা বা তাদেরকে তর্কে পরাস্ত করা সেটা তাদের পক্ষে ভালো হবে না। At the same time, you don't need to associate too closely. এবং তার সাথে সাথে আমাদের তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করা উচিত না। But be respectful. আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। We want to make friends. It's easy to make enemies. We want to make friends. আমরা বন্ধু বানাতে চাই, কিন্তু শত্রু বানানো খুবই সহজ। So if you make enemies of people, it's not good. আমাদেরকে লোকেদেরকে নিয়ে শত্রু বানানো উচিত নয়। Understand? yes, ma'am. Thank you, ma'am. Hare Krishna. Okay, we'll stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki জয়। Hari Bol. পরম পূজ্য ভক্তি বিঘ্ন বিনাশক নৃসিংহ মহারাজ কি। হরে কৃষ্ণা। একটা অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে। হরে কৃষ্ণা।